हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है द मिनिमलिस्ट क्लासेस एचसीएस में। दोस्तों, आज हम हरियाणा सिविल सर्विसेज के एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर्स के जो भी 2014 से 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स के, आज उसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों कि आप जानते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए दोस्तों कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी आते हैं। आप जानते हैं, हम डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक। मोस्ट कंफ्यूजिंग मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा डाउट रहता है कि एशियन मेडिवल हिस्ट्री के लिए क्या सोर्सेस फॉलो करें, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, एचसीएस कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है, तो हम उसको भी एनालाइज करेंगे। ठीक। लेवल ऑफ क्वेश्चंस, अगर दोस्तों लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करी जाए और किस तरीके से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, एचसीएस का मैं आपको बताना चाहूंगा एक अलग स्टैंडर्ड है। ठीक। स्पेशली हिस्ट्री के लिए मैं बताना चाहूंगा, ठीक, कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। उसके लिए अगर आपको एनालिसिस करनी हो तो 2024 के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना। ठीक। और वहीं अगर आपको इंपॉर्टेंट थीम्स पहचाननी है और उनके टॉपिक्स पहचानने हैं तो आपको 2014 से 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं उनको एनालाइज करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में दोनों चीजें कवर करेंगे। ठीक है। दिस लेक्चर कवर ऑल क्वेश्चंस डिटेल एनालिसिस। सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में आज मिलेंगे। इट हेल्प्स फॉर रिवीजन, आप इसको रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं, और टू अंडरस्टैंड दी एचसीएस पैटर्न कि एचसीएस किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और फ्यूचर में भी कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। इस सब बातों को ध्यान रखना दोस्तों। ठीक। और मैं बताना चाहूंगा आपको, हिस्ट्री से रिलेटेड अगर पीवाईक्यूज की बात करी जाए, एचसीएस के पीवाईक्यू की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इस वीडियो में मैंने सारे हरियाणा से जितने भी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे उसको मैंने यहाँ कवर कर चुका हूँ दोस्तों। ठीक है। चाहे वह एशियन मेडिवल और मॉडर्न कहीं के भी हो, वो इस वीडियो में कंप्लीट है हरियाणा से रिलेटेड। ठीक। आप जाके इस वीडियो को यूट्यूब पे देख सकते हैं। और वहीं अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करी जाए, ये एचसीएस के पीवाईक्यू की, तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आज हम एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर को जब कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे हिस्ट्री के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे हमारे यूट्यूब पे। ये आपको सारे फ्री में अवेलेबल है और उनकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है। आगे आप बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूंगा इसी तरह हमने साइंस के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, एनवायरनमेंट के पीवाईक्यू पहले ही अपने यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप उनको वहां जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन, ईयर बाय ईयर क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस के साथ। ये क्वेश्चन आपका 2024 के एचसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जब आप नाम पढ़ते हैं तो आपको साफ पता लगता है कि ये भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन है। ठीक है। ये एक रिपीटेड थीम है एचसीएस की प्रीलिम्स पीवाईक्यूज की, जिसको हम आगे भी एनालाइज करेंगे। बट जब भी आप भक्ति मूवमेंट का प्रिपेयर करें तो मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, आपको सारे सेंट जो है यहाँ पे उनके आपको क्या रखने, याद रखने, रीजन वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शंकरादेव है, उनकी जो फिलॉसफी है एक सारना धर्म है। ठीक है। तो उनकी फिलॉसफी देखनी है, उनकी लैंग्वेज देखनी है, उनके वर्क देखने हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज का मतलब कि जैसे कि सूरदास ब्रज भाषा में लिखते हैं, और वहीं वर्क यानी कि जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया। ठीक है। और वैसे मैं बताना चाहूंगा ये तीनों ऑप्शन आप एक करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम इनको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूरदास, सूरदास के बारे में, हिज हिज एक्सट्रीम डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा। ठीक। ही इज अ फॉलोअर ऑफ पुष्टि मार्ग। ठीक। फाउंडेड बाय द वल्लभाचार्य। ठीक है। दैट इसके जो वर्क है, जो सूरदास, सूरसागर सॉरी, दैट डिस्क्राइब्स द चाइल्डहुड ऑफ द कृष्णा। ठीक। इस तरीके से आपको इनके बारे में पढ़ना है, तो फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। और वही शंकरादेव के बारे में, उनका एक साधना धर्म, उनकी फिलोसफी आपने देखी। और वो इट कंटेन्स पॉलिटिकल वर्क। ठीक है। जो कि चार्ट कर जाते कम्युनिटी प्रेयर हॉल्स में, नॉन एज नामगढ़। इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नामगढ़ क्या है। ठीक है। इस तरीके से आपको एक्टिव रिकॉल करना है हर सेंट के ऊपर। ठीक है। दिस सेंट संत तुकाराम, ठीक है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तुकाराम से भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है। उनका जो
बेस्ट नॉन वर्क है वो भगवान है और वो डिवोशनल पोएट्री है। ये क्वेश्चन क्लास 7th की एनसीईआरटी में आराम से कवर हो जाता है आपकी आर पास 2 में। ठीक है, और यहीं इसको डिटेल में मैंने फिर बताया है, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और ये ना मैंने आपको एक एनसीईआरटी से लेके एक ये मैप ऐड ऑन कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट वाइज लिखा है। जैसे रामदास कहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है, सूरदास कहाँ से हैं। इस तरह आप अपने एक मैप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जहाँ उनके ऊपर नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रामदास के ऊपर है तो उनके फिलोसफी उनकी एक बार लिख दीजिए, एक अपने शॉर्ट पेज पे उनका रीजन लिख दीजिए, ठीक है, और आपका लैंग्वेज लिख दीजिए, उनका लिटरेचर लिख दीजिए। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है अपना भक्ति मूवमेंट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। Another question. Consider the following statement. Arrange the following intangible cultural heritage in order of the year of induction into the UNESCO Heritage List. ठीक है, यूनेस्को की मैं बताना चाहूंगा दो लिस्ट होती हैं, एक टेंजिबल एसेट्स के लिए होती है, एक इंटेंजिबल के लिए होती है। इस क्वेश्चन में इंटेंजिबल के लिए पूछी गई है, तो आपको उसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट। ठीक है, तो इस लिस्ट को हम देखा जाए तो इंटेंजिबल जैसे आपकी रामलीला हो गई, 2008 में इसका इंडक्शन हुआ था। ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण एपिक, वहीं कल बेलिया ये फोक सॉन्ग्स है राजस्थान के, बुद्धिस्ट चैंटिंग यानी कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन लद्दाख सेक्रेट है ये सब कुछ। नॉर्वोज नॉर्वोज ये फेस्टिवल है न्यू ईयर का, इन मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया मनाया जाता है। कुंभ मेला आप सबको पता है, योगा लार्जेस्ट पीसफुल ऑफ द कांग्रेगेशन ऑफ द पिलग्रिम्स। ठीक है, इसको आपको अरेंज करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन ये जो यूनेस्को के क्वेश्चन है आपके आते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे अभी, उसमें भी आपके देखेंगे कि आपको यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और मैं बताना चाहूंगा जैसे कि अभी हरियाणा सरकार चाह रही है कि उनका जो राखी गढ़ी है वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो, तो उस हिसाब से आपको वो भी टॉपिक प्रिपेयर करना है। ठीक है, अभी वो ऐड ऑन नहीं हुआ है, हरियाणा सरकार ने उसके लिए बजट एलोकेट कर रही है ताकि हम यूनेस्को के लिए हम शामिल हो। बाकी मैंने एक और लिस्ट आपको प्रोवाइड करी है एक्स्ट्रा, इसमें कुछ और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के एलिमेंट्स हैं जिनको आप याद कर सकते हैं ईयर वाइज। अब वो थोड़ी सी उनके बारे में आपको बात पता होनी चाहिए, उनका ईयर पता होनी चाहिए, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे गरबा जैसे गुजरात हो गया, ठीक है, दुर्गा पूजा कहाँ पे होगा, वेस्ट बंगाल कोलकाता में हो गया। ठीक, इसी तरह भी आपने जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज देखे तो एक लिस्ट मैंने और आपको प्रोवाइड कर दी है ताकि आपको यहीं से आपकी रिवीजन हो सके यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की। ये टेंजिबल है, टेंजिबल मतलब कि हमें फोर्ट्स आ गई, सिटी आ गई, ठीक है, वहां रामलीला थी, गरबा थी इंटेंजिबल में। यहाँ पे जैसे फोर्ट आ गया, आपकी जयपुर सिटी हो गई राजस्थान, इनकी लोकेशन, ईयर ऑफ इंस्क्रिप्शन और थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस करके आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये एक प्रॉपर एक टॉपिक है जो प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, अनदर क्वेश्चन 2024 का ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ राग, राग इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक मूड, ठीक है, टाइम ऑफ द डे एंड सीजन। फॉर एवरी राग देयर आर 6 फीमेल कॉन्स्टर्ट्स कॉल्ड रागिनीज अकॉर्डिंग टू एचपीएससी आंसर। दिस इनकी दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। और फॉर एग्जांपल टाइम ऑफ द डे यानी कि राग भैरव होता है, भैरव मतलब मॉर्निंग। जैसे सीजन में होता है राग बैसाख यानी कि मॉनसून के रिलेटेड राग जो होता है। ठीक है, बाकी डिटेल में इसको पढ़िएगा टॉपिक को। रागमाला पेंटिंग्स आर पिक्टोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ राग एंड द रागिनीज। ठीक है, आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये पेंटिंग्स देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के बारे में मैं डिटेल में और लिख दिया है, आप इसको आराम से पढ़िएगा। बाकी ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट आप भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और पर्टिकुलरली अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ये कॉइन्स पे क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आप टेम्पल आर्किटेक्चर प्रिपेयर करते हैं, म्यूजिक प्रिपेयर करते हैं आर्ट एंड कल्चर में, उसी तरह आपको कॉइन्स भी प्रिपेयर करने चाहिए। आगे और भी क्वेश्चन हैं, हम उसको भी देखेंगे। अ, अगर समुद्रगुप्ता व्यर्थशाली पोस्टर रिवील्स हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वेस्ट, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। आइए एक बारी मैं आपको बता देता हूँ कि जो समुद्रगुप्ता के वैग्रशाली पोस्चर है वो आपका रिप्रेजेंट करता है बाय द चंद्रगुप्ता वन। ठीक है, यहाँ पे समुद्रगुप्ता नहीं आना चाहिए था, चंद्रगुप्ता वन आना चाहिए था, क्योंकि वो सिंबलाइज करते हैं उनकी विक्ट्रीज की ओवर द शाका सिंधी वेस्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ये रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की थी आपकी, द कॉइन्स ऑफ द अशोका एरा गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज गवर्नेंस सिस्टम।
अगर आप थोड़ा सा डिटेल में अशोका को पढ़ा हो तो आपको पता है, आप इसको एसेंस कर सकते हैं कि अशोका अपने बारे में अपने जो अपनी चीजें होती है उसकी इंस्क्रिप्शन यूजिंग एडिक्ट्स पे वो मेंशन करते हैं। ठीक है, अशोका गवर्नेंस इज बेटर नॉन फॉर हिज एडिक्ट्स। ठीक है, देन दी कॉइन्स, यानी कॉइन्स पे नहीं है, उनकी एडिक्ट्स उनकी इंस्क्रिप्शंस के ऊपर डिपेंड है अशोका की। अशोका के पिलर्स आपने देखे होंगे, ठीक है, पढ़ते भी हो अपनी, ठीक है, तो वहां से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, फर्स्ट टू आपकी रॉन्ग हो जाते हैं। वन ऑफ द सील्स ऑफ दिस सतवाहना किंग शतकारनी, इट रिप्रेजेंट्स द शिप। हाँ, उनकी जो शिप है उनकी नेवल पावर को और ट्रेड के डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वहीं अश्वमेध यज्ञ इज फाउंड इन द पॉइंट्स ऑफ कुमार गुप्ता अश्वमेधा स्टेज। अश्वमेध वैसे हॉर्स सैक्रिफाइस को कहते हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द इंपीरियल सोवेरिटी ऑफ द रूलर। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट आपकी राइट स्टेटमेंट है। बाकी मैंने एक और आपको यहाँ टेबल प्रोवाइड करा है एक्स्ट्रा। समुद्रगुप्ता के जो कॉइन्स है वो वीणा प्लेइंग, क्योंकि वो कविराज है और उनका इंटरेस्ट था पर्सनली म्यूजिक में। जैसे जैसे चंद्रगुप्ता के बारे में सिल्वर कॉइन्स हो गए उनके। जैसे सत्कारनी के बाद शिप टाइप नेवल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। अश्वमेधा के परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस। अशोक के कॉइन्स नहीं, गवर्नेंस थ्रू इंस्क्रिप्शंस है। ठीक है, यानी कि अगर आप जो भी आपके कॉइन्स अगर जब आप पढ़ते हैं एनसीईआरटीज तो वहां पे आते हैं, तो आपको पर्टिकुलरली वहां पे देखना है कि वो पर्टिकुलर कॉइन पे क्या मेंशन है। एक तो ये देखना है उस कॉइन पे क्या है मेंशन है। ठीक है, और ये भी मेंशन करना है कि वो कॉइन किस किस लिए प्रोड्यूस करे गए थे। ठीक है, यानी कि वो नेवल पावर को दिखा रहे हैं, कहीं सी ट्रेड को दिखा रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है और बाकी थर्ड एंड फोर्थ आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, अबुल हसन हुजवीरी, कुली खान, जहां आरा, अमीर हसन, सिजवी दहलवी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था भक्ति सेंस के बारे में। तो ये सूफी सेंस के ऊपर क्वेश्चन है, उनके लिटरेरी वर्क आपको गिवन है। वही पैटर्न है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो देखा था ना, वही उसी पैटर्न में। तो यहाँ पे भी हमने एक डिटेल एनालिसिस करी है कि अबुल हसन अर कौन थे। वो देता, उनको गंज बख्श भी कहा जाता था। ये जो और उनका जो वर्क है, ये कश उल महजूब, ये ओल्डेस्ट पर्शियन ट्रीटिस है सूफिज्म की। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल में इसको बारे में पढ़ना। जैसे कुली खान के बारे में, इज नोबल इन द मुगल कोड। और मुल्क दिल्ली क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है दिल्ली सोशल एंड कल्चरल लाइफ को। उनके वर्क है ये सब। ठीक है, जैसे जनहारा रिप्रेजेंट करता है द हाई लेवल ऑफ एजुकेशन स्पिरिचुअल मूवमेंट ऑफ द रॉयल मुगल वुमेन। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं आप एसेस में या अपने जो आंसर लिखोगे ना मेंस में, उसमें मेंशन कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर वर्क था। ठीक है, जो वुमेन्स के बारे में बात करता था, उनके एजुकेशन के बारे में बात करता था। थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ऐसे पॉइंट्स मेंस के लिए भी रखा करिए रेडी। ठीक है, अमीर हसन सिजवी दहलवी, ठीक है, मॉरल्स ऑफ हर्ट, उनके वर्क को कहा गया था। ठीक है, द डेली लाइफ टीचिंग एथिक्स ऑफ द चिश्ती ऑर्डर को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और बाकी मैंने एक टेबल में भी आपको यहाँ मेंशन कर दिया है, एनसीईआरटी क्लास 12 से आपका ये कवर हो सकता है। ठीक है, पार्ट 2 से। तो इसका हमने ये कवर कर लिया। ये वही थीम थी जैसे कि भक्ति सेंस के बारे में पूछा, सुफी सेंस के बारे में, या उनके लिटरेरी वर्क। फिर भी आपको फिर दोबारा एक बात याद रखनी है, इनके रीजन, इनकी फिलोसफी, इनके मेजर वर्क्स आपको याद प्रिपेयर करने हैं। जैसे भक्ति आप प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अदर क्वेश्चन, दैमून, मकान, मेलुआ और ये सब एक पोर्ट्स हैं, आपको गिवन है। ये आपका जो टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया। ठीक है, क्लास 12 की जो थीम 1 की एनसीईआरटी है। ठीक है, पार्ट 1, उसमें ये वहां से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। बाकी आगे डायमंड को हम देखते हैं। वो लिंक, इट्स इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन है इन द पर्शियन गल्फ। लिंक्स फॉर द शिप्स ट्रेवलिंग बिटवीन द इंडस रीजन एंड सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है, मकान यानी कि मकरान कोस्ट, ओमान बलोचिस्तान। ठीक, मेलुआ सिंध एरिया को कहते हैं, लैंड ऑफ सी फेयरर्स। ठीक, बाकी और मेसोपोटामिया पर इन डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टैक्ट एंड परहैप्स द प्रेजेंस ऑफ हड़प्पन मर्चेंट्स इन दी मेसोपोटामियन सिटीज। ठीक, तो ये थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको बताया है। बाकी ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी में गिवन डिटेल में पढ़। ठीक है, जब आप इसको मैच दी फॉलोइंग करते हैं तो डे इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी टेबल में भी मेंशन है, आराम से पॉज करके पढ़िएगा। ठीक है, और कोशिश करिए हर एक क्वेश्चन को पहले पॉज करें, उसके बाद उसको रीड करें, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को एक बार रीड करो,
उसको पॉज करो वीडियो को, उसके बाद अपने आप से सोचो, ठीक है, फिर आगे बढ़ो। ठीक। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, निषाद, चरमाकर, मछुआरों, पुकुस एंड पलुकुस। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में आपने देखा होगा कि हमारे जो धर्मशास्त्र थे, इंडियन धर्मसूत्रास जो थे, वो कैटेगराइज करते पीपल को इन द 4-1। ठीक है, बट ऑल्सो देयर आर द टेस्ट जब जो हम पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं या डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशंस। ठीक है, तो यही कुछ हमें मेंशन है, उनके ऑक्यूपेशन के बेस में हमको मैच द फॉलोइंग करनी है। इसमें निशांत जो होते हैं आपके हंटर गैदरर्स होते हैं, इनको फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे महाभारत का साइटेड कि एकलव्य वो भी निषाद थे। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा इनके बारे में। चरमाकर ये एसोसिएटेड होते हैं विद लेदर वर्क्स। ठीक, वही मछुआरों, फिशरमैन, समझ में आ रहा है, फिशरमैन है, वो होते हैं कैवाट, लेवलीहुड बेस्ड ऑन दी वाटर बॉडीज, इनका लेवलीहुड वाटर बॉडीज पे बेस होगा। ठीक है, पुकुस और द दे आर द ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद दिस स्कैवेंजिंग एंड क्लीनिंग पर्पस। ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन ये था। तो ऑक्यूपेशन गिवन है और कैटेगराइज करे गए हैं पर्सन्स को और उनके, तो आप इनको मैच द फॉलोइंग के हिसाब से प्रिपेयर करें। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जोगल थम्बी, देव बर्नाक, ठीक है, पतदकल। ठीक है, ये सबको आपको इनके रीजन से मैच करना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी आप एनसीईआरटी अपनी खोले, वहां पे ना मैप गिवन है। ठीक है, और तो उन मैप्स को डिटेल में पढ़ा करिए, ऐसे क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होते हैं। और एक और बात, जब आपको प्रैक्टिस करनी हो और आप एक दो बार रीडिंग कर चुके हो, रिवीजन कर रहे हो, तो खुद एक ब्लैंक मैप ले लिया कीजिए, चाहे फिजिकल ले लो या पॉलिटिकल ले लो। ठीक है, इस केस में पॉलिटिकल लेना। ठीक है, तो वहां पे उसको मेंशन कर दो, ये स्टेट में ये था टेम्पल, इस स्टेट में ये था, तो ताकि ना वो एक आपका रिवीजन हो सके, पिक्टोग्राफिकल मेमोरी हो जाती है और थोड़ा सा माइंड को नई चीज मिलती होगी। हिस्ट्री बहुत बोरिंग हो जाती है, थोड़ा सा आपको ये सब चीजें करनी चाहिए, फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, बाकी जोगलथम्बी नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है, इनके बारे में मैंने डिटेल में मेंशन करा है, सातवाहन डायनेस्टी से रिलेट करते थे। वही देवबर्नाक आपका शादाबाद आपका बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, देवराष्ट्र आपका विशाखापट्टनम मध्य प्रदेश। ठीक है, द रीजन इज मेंशन इन द प्रयाग प्रस्थी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और समुद्रगुप्ता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने हाईलाइट भी किया है। बाकी आपको तो पूरा पढ़ना है। और ये पत्तदकल फिर वो देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड नियर द मालप्रभा रिवर, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन यानी कि पत्तदकल के बारे में ही पूछ ले डिटेल में, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो इसके रिलेटेड ऐसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपको गिवन है, एक्सप्लेनेशन भी आपको गिवन है, आराम से इसको पॉज करके पढ़िएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ऐसे नोट्स बनाने में, तो इनको यूज करिएगा। ठीक है, विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में एक क्वेश्चन है, बाकी इंपॉर्टेंट जो थीम है विजयनगर एम्पायर पे है। ठीक है, ये मेडिवल हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से रेगुलर क्वेश्चन आते हैं हर साल। ठीक है, बाकी हम वन बाय वन स्टेटमेंट को देखते हैं। द विरूपाक्ष टेम्पल वाज बिल्ट इन द 16th सेंचुरी, ऐसा नहीं है, क्योंकि विरूपाक्ष टेम्पल एक्चुअली ओवर सेंचुरीज बिल्ड करता है। ठीक है, ये नहीं कि पर्टिकुलरली विजयनगर एम्पायर के टाइम में ये हो गया, 14th to 16th सेंचुरी जब आपका विजयनगर एम्पायर था। ठीक है, क्योंकि इनकी जो कोर श्राइन है वो डेट बैक टू 9 to 10 सेंचुरी से बिलोंग करती है। ठीक है, और बाकी इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखा जाए, जो अर्ली डायनेस्टीज लाइक चालुक्यास एंड होयसालास आर ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड टू द टेम्पल स्ट्रक्चर, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो अगली बार स्टेटमेंट कुछ ऐसे भी आ सकती है कि चालुक्यास एंड होयसालास हैज कंट्रीब्यूटेड टू द विजयनगर टू द विरूपाक्ष टेम्पल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिए। हर बार क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं आएगा, अब क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल भी आता है, क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड। ठीक है, अगर आप काम रहेंगे एग्जाम के टाइम में, ठीक है, तो ही आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये इजी होते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से इनको प्रिपेयर करा जाए तो। The pavilion in front of the Virupaksha temple was built during the time of Krishna Deva Raya, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और बाकी ही इज ऑल्सो क्रेडिट विद द बिल्डिंग ऑफ द ईस्टर्न गोपुरम। ठीक है, ये फोटो भी गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, जाके देखना। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट, डी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन,
फिर भक्ति सिंध, फिर आप वुड फिर देखिए दोबारा भक्ति सेंट सूफी सेंट पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप देख सकती हैं कि थीम है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भक्ति सेंट शंकर देव एड्रेस दी वैष्णव धर्म एज दी भगवती धर्म, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी भगवती धर्म एंड द भगवत पुराणा विच इज वाई हिज मूवमेंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज ए भगवती धर्म। हाँ, ठीक है, और है ना उनके में होता है नाम कीर्तन। ठीक है, आइडल वर्शिप नहीं होती, वो डिस्करेज करते हैं। वो आपने सुना होगा नाम जप। ठीक है, उससे सिलेबस को याद रखना। शंकर देव मेन कंपोजिशन इज कीर्तन घोष। ठीक है, शंकर देव वॉज अ prolific writer and the poet. He used the local language Assamese, ठीक है, ब्रजावली, ठीक है, टू मेक हिज चैंटिंग एक्सेसिबल टू दी मासेस। मैंने कहा था ना, लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है सेंस के ऊपर, उनकी फिलोसफी प्रिपेयर करनी है, उनके रीजन प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ये सब चीजें प्रिपेयर करनी है, और जब भी सेंस आ जाए तो उनके बारे में रिकॉल करा करिए। ठीक है, बाकी ए इज दी, दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। अंदर क्वेश्चन, द पुरानास कॉल्ड द सतवाहनास आंध्र भारती। आइए तीनों स्टेटमेंट को एक बार पढ़ते हैं डिटेल में। द पुरानास कॉल्ड द सतवाहनास आंध्र भारती, आंध्र आंध्र सतवाहनास आपको पता है, अगर आप मैप में देखेंगे तो आंध्र की तरफ थे, तो इनको बाकी मेंशन भी करा गया है, रेफर टू द आंध्रास। ठीक है, क्योंकि आंध्र लिनिएज से रिलेटेड है ये। ठीक है, उनके कुछ सतवाहनास हैव ओन इंस्क्रिप्शंस लाइक दोस ऑफ नासिक एंड नानाघाट डू नॉट यूज द नेम आंध्र। द पुरानी ट्रेडिशन कंसिस्टेंटली आइडेंटिफाइज देम बाय दिस नेम। ठीक है, और बाकी सेकंड स्टेटमेंट थोड़े से हिस्टोरिकल पॉइंट मैंने ऐड ऑन करे हैं, इनको पढ़ लेना, एग्जाम के टाइम में काम आ सकते हैं। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द सतवाहनास स्पेशली फाउंड इन विष्णु एंड भगवत पुराण, ये दोनों गलत है। एक्चुअली मत्स्य पुराण और वायु पुराण से इनके बारे में हमें पता लगता है। ठीक है, रिलायबल सोर्स है इनके। बाकी नेम्स ऑफ मोर, अब थर्ड स्टेटमेंट आराम से पढ़ना। ठीक है, नेम्स ऑफ मोर देन 100 किंग्स और सतवाहनास आर फाउंड इन द पुराणास। ठीक है, ये देखिए एग्जाम में मैंने कैसी स्टेटमेंट बनाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट अभी कहीं लिखा नहीं होगा एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी में, ये आपको वहीं सोचना पड़ेगा। अरे भाई, मोर देन 100 ऑफ किंग, जैसे कि मत्स्य पुराना कहते हैं कि 30 किंग ने रूल किया गया था वहां 460 ईयर्स के लिए, तो 100 किंग्स तो कितने टाइम के लिए करेंगे, तो आप लॉजिकली भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट को। बाकी फर्स्ट ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक, अनदर क्वेश्चन, कबीर ग्रंथावली रिलेटेड टू दादूपंथीज ऑफ राजस्थान, मीरास टीचर रायदास वाज अ वीवर। आइए कुछ पॉइंट्स गिवन है, इसको एनालाइज करते हैं डीप में। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, कबीर ग्रंथावली रिलेटेड टू द दादूपंथीज ऑफ राजस्थान। मीरास टीचर रायदास वाज अ वीवर, वो वीवर नहीं, वो कॉबलर थे। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी प्रमोटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेयर हॉल्स इन लाइक नामगढ़। नहीं, ये नहीं थे एक्चुअली, इट वाज लेड बाय द श्रीमंत शंकरदेव, नॉट जयसी। ठीक, बाकी थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ना, क्लास 12 के एनसीईआरटी से ये कवर हो जाते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। सिलेक्शन ऑफ विजयनगर साइट, फिर दोबारा विरूपाक्षा पे टेम्पल पे क्वेश्चन। मैंने एक पैटर्न, एक चीज देखना एचसीएस का, ठीक है, इनकी आदत है, या तो एक टॉपिक को पकड़ लेंगे, वहीं से ही 3-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, ऐसा ये साइंस में भी कर रहे हैं, ऐसा यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, इसको देखना दोबारा, मतलब 2024 में फिर दोबारा विरूपाक्षा पे ही क्वेश्चन। ठीक है, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट, सिलेक्शन ऑफ विजयनगर साइट वाज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल, करेक्ट स्टेटमेंट है, अभी हमने पढ़ा भी इसके बारे में। विजयनगर वाज एस्टेब्लिश्ड नियर द पंपा देवी टेम्पल, करेक्ट स्टेटमेंट है, गॉडेस पंपा है, इनकी पार्वती जिसे कहा जाता है। ठीक है, श्री पंपाय नमा इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड ऑन द विजयनगर कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स याद रखिएगा, कॉइन्स भी एक टॉपिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। बाकी ये गलत स्टेटमेंट है, कॉइन्स ऑफ द विजयनगर डू नॉट बियर द इंस्क्रिप्शन श्री पंपाय नमा। कॉइन्स यूजुअली डिपिक्ट द रूलर्स नेम एंड सिंबल, क्योंकि उनके वहां पे रूलर्स नेम एंड सिंबल को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, क्योंकि कई जगह कॉइन्स आपकी ट्रेड एंड कॉमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या रूल्स एंड नेम्स एंड सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए कि हिस्ट्री में, जब एंशिएंट हिस्ट्री से आप मेडिकल हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, तो कॉइन्स किस तरीके से वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस समझना है। ठीक है, अदर क्वेश्चन, आपको आपको इंस्क्रिप्शंस गिवन है। ठीक है, अभी तो हम कॉइन्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी प्रतिहारा किंग भोज,
ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। भोजस मिलिट्री रिप्रेजेंट को की मिलिट्री अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है अगेंस्ट दी पल्लवास एंड दी राष्ट्रकूटास। ऐसी स्टेटमेंट बन के भी आ सकती है अगली बार, ठीक है। सतवाहना किंग पुलुमावी नासिक इंस्क्रिप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट है। द इंस्क्रिप्शन इज फेमस फॉर डिस्क्राइबिंग द गौतम पुत्र सतकर्णी एज द एका ब्राह्मणा, यानी कि यूनिक ब्राह्मणा, इसके ऊपर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पोलिस्ट्री टेरिटरीज अंडर द सतवाहनास एम्पायर, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन इस चीज के बारे में बताता है, ठीक है। नासिक केव का है, केव नंबर 3 है, ये भी याद रखना, ठीक है। हुन किंग तोरमाना एर वहारो इंस्क्रिप्शन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो एरन वराहा इंस्क्रिप्शन है लोकेटेड इन दी मध्य प्रदेश, लोकेशन पता होनी चाहिए। बिलोंग टू द फर्स्ट ईयर ऑफ रेन ऑफ द पूना रूलर तोरमाना, ठीक है। वही अनदर क्वेश्चन, फिर सूफी सेंट पे क्वेश्चन, यानी कि देख सकते हो भक्ति मूवमेंट, सूफी सेंस, इन पे क्वेश्चन, ठीक है। उनके कुछ कीवर्ड्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया गया, ठीक है। जैसे मुल्फ व आजब, ठीक है, ये तो वर्ड से पता लगता है कि कुछ कन्वर्सेशन होंगी, ठीक है। इन द सेरेमनीज ऑफ द सूफी सेंस, ठीक है। जैसे मकतूबत, मकतूबत होता है रिटन लेटर से रिप्रेजेंट करता है, बायोग्राफी को नहीं करता। बाकी इस क्वेश्चन में इन दोनों को स्वैप कर दिया गया था। बाकी तज़किरात जो है बायोजियोग्राफिकल नोट्स हैं और द कलेक्शन ऑफ द बायोग्राफीज स्पेशली ऑफ द पोएट्स और द सेंट्स, ये लेटर को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेटर के लिए आपका आता है मकतूबत, ठीक है। बाकी क्लास 12 थीम 2 में ये आपका है, ये सब वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अनदर क्वेश्चन, ठीक है, वहीं आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, फिर आपको रिप्रेजेंट करना है। मेडिवल हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कुछ पर्टिकुलरली टर्म्स यूज करी जाती है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करी जाती हैं, ठीक है, या कुछ रिप्रेजेंट करता है किसी क्लास, जैसे लो क्लास लेबर एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करता है। कुछ कीवर्ड्स जो है ना, उनके जो वर्ड्स है, ठीक है, उनकी एक लिस्ट आपकी तैयार होनी चाहिए। जब आप चैप्टर को पढ़े उसके शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, ठीक है, या उसको अच्छे से हाईलाइट कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं। जैसे दरुल उल अदल, प्लेस ऑफ जस्टिस, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे बलहार, लो क्लास एग्रीकल्चर लेबर को रिप्रेजेंट करता है। वही मलिक उल उल तिजर, चीफ ऑफ ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस तरीके से बाकी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है। बाकी ये जो फॉर्मेट है, इससे आप अपने शॉर्ट नोट से बना सकते हैं, यानी कि जैसे आप उनको लिखिए, ये कीवर्ड और उनका एक्सप्लेनेशन, आपके ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए चैप्टर वाइज। स्पेशली मेडिवल हिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। वहीं फिर ये क्वेश्चन आपका आता है शिवाजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए डिटेल में समझते हैं कि इन 1676 शिवाजी क्राउन हिमसेल्फ फॉर्मली एट द राजगढ़। नहीं, एक्चुअली वो पहले तो 1674 में थे, ठीक है, और उसे रायगढ़ कहते हैं, RAIGAD, ठीक है। और यहीं पे वो टाइटल को एज्यूम करते हैं छत्रपति, जो उनका फेमस टाइटल है, प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू फेथ, ठीक। द कर्नाटका एक्सपीडिशन वाज द लास्ट मेजर एक्सपीडिशन ऑफ शिवाजी। जनरल स्टेटमेंट है, यूजुअली हम एनसीईआरटी में कवर कर ही लेते हैं इसको, करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी ठीक, जो थर्ड स्टेटमेंट है आपकी, शिवाजी कैंपेन्ड अगेंस्ट द कर्नाटका एंड फोर्स द कुतुब शाह टू पे अ सब्सिडी ऑफ 1 लाख हंस, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू HPSC ना, इसका आंसर ए था, यानी कि एक स्टेटमेंट करेक्ट है उनकी ऑफिशियल की के हिसाब से, यानी कि फिर तो स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट है, ठीक है। बट एक्चुअली द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो लॉजिकली करेक्ट। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री में, जहाँ पे एक दो ऑप्शन में मतलब कि कहीं आपको ठीक लग रहा होगा और HPSC ने कुछ अलग आंसर दिया होगा, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी मैं थोड़ा डिटेल में मेंशन कर दिया है इसको, इसको जाके पढ़ लीजिए, इसमें जो डिटेल्स मेंशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक। बट अकॉर्डिंग टू HPSC एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, नू से फिर अमर खुसरो खुसरो, ठीक है, ये पोएट थे, ठीक है, आपने इनके बारे में स्पेशली पढ़ा होगा, ठीक है, अपनी मेडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। पैरेट ऑफ इंडिया जिन्हें क्या कहा जाता था, ठीक है, तूते हिंद, अगली बार तूते हिंद ये लिखा जा सकता है, तूते में तोता, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। इज अ पोएटिक वर्ड वर्क सेलिब्रेटिंग इंडियाज क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फोना एंड नेचर, यानी कि आप ये देखिए कि उस समय भी स्पेशली हमारे फ्लोरा और फोना के रिप्रेजेंट करते थे, नू सिफर नाइन स्काइज, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आप इसको वर्ड को यूज भी कर सकते हैं अपना, ठीक है, मीन्स मिले भी, ठीक है। बाकी रियाजुल ईशा क्या है आपके, महमूद गवर्न वाज द फेमस प्राइम मिनिस्टर, वजीर ऑफ द बहामनी किंगडम,
ठीक है। रियाजुल इंशा इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स रिटन बाय द महमूद गवर्न, और वो इनकी डीप डाउन करती है किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशंस को। ठीक। वही बुरान ही मस्जिद रिटन बाय द सैयद अली तबाता। ठीक है। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी रॉन्ग हो सकती है, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना। ठीक है। बाकी ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये रिटर्न रफीउद्दीन सिराजी के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ठीक है। तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी दो पेयर आपके करेक्ट है। ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। अनदर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। फिर आपको कुछ ये सब ना पेंटर्स के नाम है, बसवान, मीर सैयद अली दसवान, आपने ये सुने होंगे। और है ना, तो आपने इनकी भी लिस्ट एक डाउन करनी है, एक बनानी है। पहले ना पेंटिंग से जो क्वेश्चन आ रहे थे, यानी कि जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, वो ऐसे क्वेश्चन आए थे कि ये पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है। तो अब हमें कुछ है ना पर्सनैलिटीज के नाम गिवन है, तो इस हिसाब से भी आपको प्रिपेयर करना है। जैसे बसवान अकबर से रिलेटेड थे, ही वाज अ प्रोमिनेंट मुगल मिनिएचर पेंटर इन एम्परर अकबर कोर्ट। ठीक है। बाकी देखना एक बारी मिनिएचर पेंटिंग कैसी होती है, उसे क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है। यहाँ से मीर सैयद अली हुमायूं, ठीक है, इज ओरिजिनली फ्रॉम द पर्शिया, वर्कड अंडर द हुमायूं ड्यूरिंग द एग्जाइल एंड कंट्रीब्यूटेड टू मुगल आर्ट। ठीक। बाकी दसवंत जहांगीर, ठीक है, he was the painter of the Mughal court but was not associated with the जहांगीर। ठीक है। rather बिशन दास was जहांगीर कोर्ट पेंटर, तो बिशन दास का नाम याद रख लीजिए। ठीक है। बाकी ये सारे आपके एनसीईआरटी में नेम्स कवर है। यहाँ से हम ये सीख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। ताकि हम जब रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की रिवीजन करेंगे, तो हमारे माइंड में ये सब चीजें आए। ठीक है। और हमेशा ये मेरी या तो वीडियो देखिए, वीडियो एक बार देखने के बाद उसकी पीडीएफ को जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ये पीडीएफ इसको देखे करिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए एचसीएस में। ठीक है। यहीं से आप सीखेंगे। वहीं आपको फिर वही की टर्म्स मेडिवल हिस्ट्री की आपको गिवन है। ठीक है। आइए देखते हैं। इस अमीर द लॉ ऑफिसर हु कैरिड आउट द डिसीजन ऑफ द जजेस। बाकी इसका जो एसपीएससी का आंसर है वो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट है। ही इज द लॉ ऑफिसर हु कैरिड आउट द डिसीजन ऑफ द जजेस। बाकी ही इज अ पब्लिक, बाकी थोड़ा सा जब मैंने सर्च आउट करता हूँ इसको, तो यह पे ये बताया जाता है ही वाज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द ऑफिस ऑफ जस्टिस, नॉट द वन हु एग्जीक्यूट जजेस ऑर्डर। ठीक है। बाकी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट मानेंगे इसको। तुर्गेनिक इज छगलानी अ ग्रुप ऑफ 40 is a correct. A group of 40 powerful Turkish nobles formed by the Iltutmish to assist him in the governance. ठीक है। बरीद ई ममालिक हेड ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। ठीक है। ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। बाकी मैंने आपके लिए एक और टेबल में थोड़ा सा और कीवर्ड्स ऐड ऑन कर दिए गए हैं, और ऑफिसर्स और उनके फीचर्स। ठीक है। आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं 2023 के क्वेश्चंस के। ठीक है। 2024 के कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री के हैं। ठीक है। बट मैंने वो हरियाणा जो जीके था उसमें आपको कवर करवा दिए गए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन थे एंशिएंट हिस्ट्री के। ठीक है। तो आपको जो पहले वीडियो आपको दिखाई थी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। 2023 के क्वेश्चंस में काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो मैं कहना चाहूँगा काफी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई। तो आप हर क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करना, स्टेटमेंट को रीड करना है, क्योंकि मैं भी आपके साथ रीड करूंगा तो काफी बड़े हो जाएगा वीडियो। ठीक है। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आप पॉज करें और पढ़े क्वेश्चन को। ठीक। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक्स एस्क्राइब टू कौटिल्य। हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, आपने पढ़ा हो, कौटिल्य चाणक्य जी ने हम कहते थे। ठीक है। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल ऑन स्टेटक्राफ्ट कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी से लेके स्पाई नेटवर्क तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट इन फॉरेन पॉलिसी। और फॉरेन पॉलिसी में तो मंडल थ्योरी को भी मेंशन करते हैं। ठीक है। बाकी IR कैंसर लिखो या ऐसे लिखो ना, इसको मेंशन करना। ठीक है। अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं, ना मार्क्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है। एशियन हिस्ट्री से भी अपने मेंस के पॉइंट्स डिजाइन कर सकते हैं, एटलीस्ट हम एथिक्स में भी इनको मेंशन कर सकते हैं। बाय द थर्ड century BC, the economy of the North India was predominantly agrarian. हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, मॉडर्न स्टेट एक्टिवली एनकरेज द क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट फॉर ऑफ न्यू agrarian कॉलोनीज। ठीक है। वहाँ लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में टैक्स आता था,
जिसे हम भाग भी कहते थे, ठीक है, टर्म याद रखना, भाग, ठीक है। अर्थशास्त्र डिटेल्स वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस, जैसे वोटर के ऊपर उदाका भाग, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन आ गया उदाका भाग क्या होता है, कि कौन सा टैक्स है, तो वोटर बेस्ड था, ठीक है। इस पॉइंट को भी यहाँ पे ना मेंशन करना है नोट्स में, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। अगेन पोज करो और रीड करो क्वेश्चन को। द वॉल ऑफ द बुद्धिस्ट केव श्राइन्स वर कवर्ड विद द मुराल्स इलस्ट्रेटिंग द बुद्धिस्ट नरेटिव्स, ठीक है। द फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये बुद्धा जटाका टेल्स, बुद्धिस्ट स्टोरी, बुद्धास लाइफ के बारे में, ठीक है। ये काफी अजंता अलोरा केस में आपके वहाँ मेंशन है, ठीक है। आपने जाके देखा भी होगा, भी आपने विजिट करा होगा तो यहाँ पे। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ठीक है। बुद्धिज्म तो पूरा डिटेल में करना, उनका आर्ट एंड कल्चर स्पेशली काफी क्वेश्चन आ रिपीट हो रहे हैं। A more distant region where the traditional of Indian paintings were adopted was Central Asia। हाँ, वो भी स्पेशली जैसे बमियान अफगानिस्तान का रीजन हो गया, ठीक है। हेड murals and giant traversing Central Asia were series of Buddhist monasteries with shrines cut into the hills and covered with the murals, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट है, जनरल है, पूरी पूरी लाइन उठा के दे दी गई है आपको। बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट की रीडिंग की हैबिट डालो, ठीक है। ये नहीं एग्जाम में बस ये पढ़ता है तो टाइम निकल जाए आपका, थोड़ा सा इसको आगे डालो अपनी पीवाई क्यूज में, ठीक। अनदर क्वेश्चन, फिर एक बारी पॉज करो और पढ़ो। धम्म के बारे में बात हो रही है। धम्मा इज द प्राकृतिक form of the Sanskrit word dharma, meaning the according to the context, the universal law or the righteousness, you correct it, by social extension and religious order as found in the Hindu society, you correct statement है धम्म, अशोक सिटी धम्म, ठीक है। इसको आप अपने एथिक्स के अंदर ही मेंशन कर सकते हो कि धम्म जो आपको हमें क्या कहता है, सोशल हार्मनी के बारे में बताता है, टॉलरेंस सिखाता है, नॉन वायलेंस सिखाता है, कंपैशन, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, पब्लिक वेलफेयर, सोसाइटी एज अ होल। यानी कि ये जो कीवर्ड है ना धम्म, इसको अपने मेन आंसर में लाना, स्पेशली एथिक्स में और एसे में, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट अभी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऐसे कुछ ना वर्ड्स मतलब यहीं से यहीं अपने तैयारी भी कर लिया करो मेंस की। ऑर्गेनिकली इन वर्ड्स को आप सीख सकते हो और अपने आंसर में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑर्गेनिकली जो आता है उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, जब जो आपके एग्जाम चेकर्स होते हैं ज़्यादा मार्क्स देते हैं, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अंदर क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं। उलेमा के बारे में है। उलेमा एक्चुअली प्लूरल फॉर्म है आलिम की, ठीक है। जो दे वर द गार्जियंस ऑफ द शरिया, शरिया मतलब कि इस्लामिक लॉ को हम कहते हैं, ठीक है। और बाकी उलेमास वर कंसर्न्ड ओनली अबाउट द रिलीजियस एस्पेक्ट एंड हैड नो वॉइस इन द पॉलिटिकल मैटर। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। उलेमास का उल्टा काफी हद तक पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, ठीक है। दे हेल्ड सिग्निफिकेंट पावर इन जुडिशरी एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल इसलिए ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट भी रहा, यानी कि सुल्तान जो उस टाइम में होते थे वो लोग उलेमास के बीच में, यानी कि स्वॉर्ड और पेन के बीच में। स्वॉर्ड मतलब तलवार उनको रिप्रेजेंट करती है सुल्तान को, पेन मतलब कि उलेमास को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद बिन तुगलक फेस्ड इंटेंस अपोजिशन फ्रॉम द उलेमा बिकॉज ही ट्राइड टू ट्रीम देम लाइक द ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स, यानी कि उनको इंटरफेयर नहीं करने देते थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं विरोध चलता रहा। बाकी स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट आपकी सही, स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। सी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, फिर आपको असर्शन और रीजन पेन, असर्शन रीजन पे जब भी क्वेश्चन आए तो बीच में ना बिकॉज वर्ड यूज करा करिए, बिकॉज, ठीक है, या क्योंकि, ठीक है। तो उससे पता लगता है कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसके इसका रीजन ठीक है, सपोर्ट कर रही है। तो आइए पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट को देखते हैं। इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लाइक जसवंत पेंटर हैज कमिटेड सुसाइड आउट ऑफ मैडनेस, करेक्ट स्टेटमेंट है। मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ जसवंत वर्क खजाना ए तेमोरा इज प्रिजर्व्ड इन खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी पटना। वैसे तो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये किसी को इसको रीजन आउट नहीं करती, ठीक है। बिकॉज प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट है इज नॉट द रीजन फॉर इज सुसाइड। और सेकंड स्टेटमेंट में तो आपको प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बात करी गई है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में उनका सुसाइड के बारे में बात करी गई है, मैडनेस के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को बिकॉज में, क्योंकि एजर्शन इसको जो आपका रीजन है सपोर्ट नहीं करता आपके एजर्शन को, ठीक है। तो बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए मतलब कि एजर्शन, ठीक है। बाकी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बाकी थोड़ा सा डिटेल है मैंने यहाँ पे लिखा है, आराम से जाकर इसको पढ़ना।
अदर क्वेश्चन, फिर सेशन पे क्वेश्चन है, द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर स्टार्टेड फ्रॉम आफ्टर द अशोका। हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, अशोका के बाद सारे वीक सक्सेसर थे, ठीक है। वो डिफिकल्टी हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी, एक्सटर्नल इन्वेजन्स भी होते रहे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अशोक फॉलो द पॉलिसी ऑफ धर्म विजय एंड डिसबैंडेड हिज आर्मी, यानी कि उन्होंने अपनी आर्मी डिसबैंडेड कर दी, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। हाँ, अशोक धम्म के बारे में बात करते थे, धम्म मतलब कि मोरालिटी के बारे में, मोटा मोटा आप ये समझ लो, ठीक है। बट फिर भी वो स्ट्रॉन्ग आर्मी को मेंटेन करते थे फॉर डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि एक तरफ मोरालिटी की बात और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग आर्मी भी रखते थे, ठीक है। यहाँ पे ना ये क्वेश्चन पढ़ते हुए मुझे एक बात और याद आई। एक ना बार मैंने ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनका ना मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, ठीक है। उनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं आप मेल से मेंशन कर सकते हो अपने, ठीक है। और इनसे हम सीख भी सकते हैं कि उनको ना इंटरव्यू ने पूछा कि एक तरफ तो आप बहुत हम्बल और काइंड नेचर के हो आप, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा गया, और दूसरी तरफ ना आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि आप आपका एक बहुत बड़ा रोल है इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में भी, ठीक है। तो उन्होंने एक बात कही, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट करती है। तो आप देख सकते हैं यही धम्मा का भी वही एग्जाम्पल है कि एक तरफ तो वो बात करते हैं मोरालिटी क्यों, ठीक है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग आर्मी रखते हैं। उसी तरह इंडिया की भी एक सोच है, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, ताकि ठीक है। बाकी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Other question, which one of the following throws light on the लवलीशा पशुपत सेक्ट, ठीक है। वैसे जो पशुपत सेक्ट है वो ओल्डेस्ट ऑफ द शेवा सेक्ट में आते हैं, ठीक है। बाकी जो लकुलीशा है वो स्पेशली 28th और फाइनल इनकारनेशन है शिवा के, ये बात याद रखना। बाकी इसका लिटरली जो मीन्स होता है वो होता है लकुला लॉर्ड विद अ स्टार, ठीक है, लॉर्ड विद अ स्टार, ठीक। आइए इनके बारे में कुछ बातें हमें गिवन है, एक एक करके देखते हैं। कॉइन ऑफ विश का कॉइन्स इशूड बाय द कुशाना रूलर्स प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब इन देखा है हमने कॉइन्स काफी चीजें बताते हैं यहाँ पे, जी एविडेंस ऑफ द अर्ली शेवा सेट्स, ठीक है। बाद मथुरा इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्ता टू इट्स स्प्रेड अंडर द गुप्ता रूलर्स प्रोवाइड टेक्सचुअल एविडेंस, ये टेक्सचुअल एविडेंस प्रोवाइड करता है, स्टोन्स इंस्क्रिप्शन, ठीक है। स्टोन इंस्क्रिप्शन है ये, ठीक है। बाकी मालती माधव और भावाभूति क्लासिकल संस्कृत प्ले है बट डज नॉट प्रोवाइड द डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द लकुलिशा। क्योंकि क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि ये जो पॉइंट है ये कहा, ये क्या इंफॉर्मेशन देते हैं लकुलिशा के बारे में, ठीक है। ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये नहीं देता। अष्टध्यायी ऑफ पननी, अष्टध्यायी जो है ना वो एंशिएंट संस्कृत ग्रामर टेक्स्ट है, वो लिंग्विस्टिक रूल्स को रिप्रेजेंट करती है, नॉट रिलीजियस सेट, तो ये भी नहीं है यहाँ पे, ठीक। कदम्बनी ऑफ द बाना भट्टा, द लिटरेरी वर्क ऑल्सो रेफर्स टू पशुपता शैविज्म, ठीक है। तो हाँ ये बिलोंग करती है एंड प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द सेक्स प्रैक्टिसेस। तो आपकी 1, 2 और 5 स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। तीन अदर क्वेश्चन, विरूपाक्ष पंपा देवी ऑफ विजयनगर, विजयनगर काफी इंपॉर्टेंट है, 2024 में हमने काफी क्वेश्चन देखे, ठीक है। विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में भी पढ़ा। आइए वो 2023 में भी देखो, मैंने कहीं ना कहीं हिंट भी दिया था एग्जामिनर ने कि यहाँ से क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मतलब देखो 2024 में 2 क्वेश्चन मिले, ठीक है। आइए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मैं इस 5 स्टेटमेंट को यहीं पढ़ लेंगे हम। मातृ देवी द पंपा देवी हैड डन पेरेंट्स टू मैरी द विरूपाक्ष, इसका मतलब होता है तप, यानी कि तप करा था उन्होंने, हाँ उन्होंने तप किया था। ऑन दी, वो भी कहाँ पे, हेमागुता हिल्स में, ठीक है। और आज भी उनकी मैरिज को हम सेलिब्रेट करते हैं एनुअली इन दी हम्पी, ठीक है, बाय द यूनियन ऑफ लोकल फोक डिटी। द विजयनगर रूलर्स क्लेम टू रूल ऑन द बिहाफ ऑफ पंपा देवी, पंपा देवी पे वो नहीं करते थे, वो विरूपक्ष के में ऑन द बिहाफ थे, ठीक है। वो जो विरूपक्ष को लॉर्ड ऑफ शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। By the patron deity of the विजयनगर किंगडम was विरूपाक्षा, ठीक है। इनकी पैट्रन डिटी विरूपाक्षा थी, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी ना एक चीज, 2 और 3rd स्टेटमेंट को एक बार देखो, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी एलिमिनेशन बताना चाहूंगा, यहाँ कैसे एलिमिनेट करते हैं, आप एग्जाम में होते हैं ना, आपको नहीं पता होता, तो एक बार ये 2 और 3 स्टेटमेंट को देखो। द विजयनगर रूलर्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ अंबा देवी, कि एक तो रूल करते हैं भाई ऑन द बिहाफ ऑफ अंबा देवी, ये स्टेटमेंट कहती है।
फिर थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि पेट्रन की जो डीडी है, ठीक है, वो द ऑफ द विजयनगर किंगडम वाज विरूपक्षा, यानी कि दोनों बातों में विरोधाभास है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ विरूपक्षा के बारे में बात हो रही है, एक तरफ पंपा देवी के बारे में बात हो रही है। तो कहीं भी आंसर में ना ऑप्शन जो आएंगे, वहाँ 2 और 3 ऑप्शन इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो आप देखो 2 और 3 यहाँ इकट्ठे हैं, 2 3 यहाँ इकट्ठे हैं, 2 3 यहाँ इकट्ठे हैं। तो यानी कि एग्जाम में कह रहे हैं इसको एलिमिनेट करो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होता ना सब कुछ, फिर भी आप सी आंसर पे डायरेक्ट पहुंच जाते, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। बाकी हम स्टेटमेंट को देखते हैं। बाकी फोर्थ स्टेटमेंट, नॉर्मली द नेम विरूपाक्षा वाज मेंशन इन द कन्नड़ स्क्रिप्ट इन द रॉयल ऑर्डर्स, करेक्ट स्टेटमेंट है। भाई विरूपाक्षा वाज द फॉर्म ऑफ विष्णु, विष्णु के नहीं थे ये थे शिवा के, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अदर क्वेश्चन, आप इसको थोड़ा सा अभी होल्ड करके देखिए, एक बार ने इसको अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन क्या कहता है कि मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट का, कि गणेश शंकर विद्यार्थी थे, वो लिखते हैं प्रताप के अंदर, कि यानी कि अगर वो भारत छोड़कर अन्य किसी देश में होते ना महाराणा प्रताप, तो उनको पूरे देश में पूजा जाता। जैसे कि अमेरिका में हम अब्राहम लिंकन के बारे में सुनते हैं, ठीक, ठीक है। तो उसी तरह इंग्लैंड में जैसे वेलिंगटन और नेल्सन जैसे अफ्रीका में पूजे जाते हैं, ठीक है। तो उनको उस तरह करा जाता, ठीक। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो अभी करेक्ट ही होगी, ठीक। द सेकंड स्टेटमेंट है, गणेश शंकर विद्यार्थी यूज्ड टू ब्रिंग आउट द मैगजीन नेम्ड प्रताप फ्रॉम राजस्थान। यहाँ नहीं, ये वर्ड गलत है, वो राजस्थान नहीं, वो यूपी, यूपी से, यहाँ पे यूपी आना चाहिए था, ठीक है। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो आप यूजली करेक्ट कर सकते थे, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनता है वो सी बनता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड इज फॉल्स। बाकी थोड़ा सा डिटेल में आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। अनदर क्वेश्चन कनिष्क के बारे में है, ठीक है, बुद्धा से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। कनिष्क बिल्ट अ स्तूपा एंड विहारा एट पेशावर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और बाकी एक्सकवेशन फाउंड ओनली, यानी कि स्पेशली वर्ड एक मेंशन ओनली आइडियल्स ऑफ बुद्धा एंड कनिष्क, नॉट इंद्र एंड ब्रह्मा, ठीक है। स्पेशली आप देखो कि ऐसे क्या सिर्फ यही होगा, मतलब बिल्कुल ऐसी पिन पॉइंट स्टेटमेंट आती है ना, वो यूजुअली रॉन्ग होती है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो पाई गई तो, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे आप पढ़ोगे ना, इनकी थोड़ी सी हैबिट डालो। 2023 में देखो कितने सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है, ठीक है। तो ये पैटर्न है एचसीएस का, आप इसे समझो जरा। ये भी दोनों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इन पढ़ते हैं। कांची वाज द फेमस सिटी ऑफ द साउथ इंडिया, सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड कैपिटल ऑफ पल्लवास। हाँ, कांची को यूजुअली रेफर कर देता है सेंटर ऑफ लर्निंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये एंशियंट हिस्ट्री रिप्रेजेंट भी करते हैं कि इंडिया में देखो सेंटर ऑफ लर्निंग भी था पहले, ठीक है। द कांचीज फेमस स्कॉलर्स मयूर वर्मा, वत्स्याना, दिग्याने, हाइसांग वर देयर, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, मैरवियम वर लिंक विद द कदंबा डायनेस्टी, ठीक है। वही चाइनीज ट्रेवलर थे हिनसांग, ठीक है, वो विजिटेड इन इंडिया बट नॉट रेजिडेड इन द कांची। सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बेस्ड नॉलेज से। तो सी इज द करेक्ट, वन इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। अनदर क्वेश्चन, औरंगजेब हैज कंस्ट्रक्टेड कुवैत उल इस्लाम मॉस्क बाय डेमोलिशिंग द चिंतामणि टेम्पल। ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक आना चाहिए था, ऐबक आना चाहिए था औरंगजेब की जगह। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक गॉट द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली, ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। तो स्टेटमेंट 2 में भी देखो वही लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग, सेकंड इज राइट, डी इज द करेक्ट आंसर। अदर क्वेश्चन, फिर वही विजयनगर एम्पायर, विरूपाक्षा टेम्पल, पंपा देवी, देखो 2024 में भी कितना रिपीट, 2023 में भी कितना रिपीट। यानी कि इसको अच्छे से कर लेना, 2-3 सोर्स से कर लेना, क्योंकि इसके अब क्वेश्चन काफी पूछे जा चुके। अब क्वेश्चन आएगा तो डीप ही आएगा, ठीक है, याद रखना। अगर एग्जामिनर एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ चुका है और वो फिर पूछेगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में ही पूछेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो 2-3 सोर्स अच्छे से, या इसको अच्छे से कवर करना, ठीक है। The temples of Virupaksha and Pampadevi were built by choosing the beautiful place like Vijayanagar. Correct statement है, general statement है. The Vijayanagar rulers adopted the earlier tradition, innovated them and developed them further. Correct statement. Usually इन क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आपको मैच दी फॉलोइंग करने हैं, ठीक है। अब आप लिखा है यहाँ पे वर्क गिवन है,
जैसे कंपोजिशन ऑफ बसंत विलास इन संस्कृत, यानी कि पोएटिक वर्क है इन संस्कृत लिटरेचर में, वो रिप्रेजेंट करते हैं उदयराज ऑफ गुजरात। ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता इनटू बंगाली लैंग्वेज, ठीक है, मलधार वासु। वही कंपोजिशन ऑफ तप्तीसल बर्मन नामू, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलती हो सकती है, तो हाँ ये गंगाधर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। क्रिएशन क्रिएशन ऑफ मूर्तमाला अ ट्रीटिस और मथुरा, ठीक है, रघुनाथ। ठीक है। ये मैच दी फॉलोइंग, बाकी थोड़ा सा मैंने मेंशन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में करा है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक। बाकी एनसीईआरटी में मेंशन है ये। अदर क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है और फॉरेन ट्रैवलर्स गिवन है। एक्चुअली जो हम एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हमें इंस्क्रिप्शन से पता लगती है, अपनी हिस्ट्री में कहाँ से पता लगी, इंस्क्रिप्शन है, एडिक्ट्स है, आपके कॉइन्स हो गए, और फिर तेरे फॉरेन ट्रैवलर्स भी जो इंडिया में विजिट करके गए, उन्होंने वहाँ जाके कुछ बातें हमारे इंडिया के बारे में लिखी। ठीक है। तो वहाँ से अभी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री के हम फैक्ट्स एड ऑन करते हैं, तो राइटर्स होते हैं, तो वही उनके बारे में बताया गया है। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन ट्रेडिंग सोसाइटी के बारे में बरबोसा थ्री जो फॉरेन ट्रैवलर थे, वो कहते थे कि अर्ली यूरोपियन ऑब्जर्वेशन ऑन इंडिया कॉमर्स, सोशल लाइफ एंड पोर्ट्स, इनके बारे में डिस्कशन करा गया है उन्होंने। ठीक है। When they visited India sixth time, it is a tavernier, the French diamond merchant and traveler जीन बेबस्टिक ट्रेवेनियर, इनका नाम थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा अजीब से नाम है। ठीक है। एक दो बारी बोलोगे तो पता लगे। इंडिया लग्जरी ट्रेड सोसाइटी, ये इंडिया के ये सब कुछ मेंशन करते हैं, ये इंफॉर्मेशन इनके थ्रू हमें पता लगी। ठीक है। केम टू इंडिया एंड नेवर बैक टू यूरोप, इट इज ए मनुकी। ठीक है। इटालियन ट्रैवलर थे ये, निकोलो मनुकी। ठीक है। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। Never returning to Europe, his memories give insight to Mughal India. Scientist of Mughal Emir Danishmand Khan. ठीक है। It is Burnett. It is a French physician. ठीक है। Was attached to the Mughal noble Danishmand Khan. His account explain the Indian medicine, science, administration and society. यानी कि आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास ये सब कुछ था। ठीक है। तो इसको कहीं न कहीं ना मेंशन करा करिए कि इंडिया की नॉलेज, एशियंट नॉलेज कितनी ज़्यादा थी, अच्छी थी, एशियन मेडिवल नॉलेज कितनी अच्छी थी। ठीक है? इन सबको मेंशन करा करो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, कभी ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया की तो कितनी अच्छी सब कुछ चीज़ें थी। ठीक है? अंग्रेज सब कुछ खराब कर गए। हुँ। आइए अब स्टार्ट करते हैं 2022 के क्वेश्चंस के साथ। एक चीज़ याद रखना, 2023 के और 2024 के क्वेश्चन से अब तक हमने ये सीखा कि किस तरीके से पेपर में स्टेटमेंट्स आएंगी, कितनी बड़ी फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट होंगी, ये कैसे-कैसे ऑप्शन रहेंगे। तो उसके लिए आप इसको एनालाइज़ करेंगे, और बाकी हम 2022 के से या 21 के, 19 के, 14 के जो क्वेश्चन डिस्कस अब हम करने जा रहे हैं, उसमें आपको इम्पोर्टेंट थीम समझनी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने हैं। ठीक है? और ताकि वहाँ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो अब हमारा वो रॉन्ग ना हो। ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं डिटेल एनालिसिस के साथ। 2022 का ये पहला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है अबाउट द शाहजहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। ठीक है। यूजुअली एनसीईआरटी में से आराम से सॉल्वेबल है ये क्वेश्चन। ठीक है। आइए मैच द फॉलोइंग को देखते हैं। मोटी मस्जिद कहाँ है? आपकी आगरा में। जहांगीर मसोलिम कहाँ है? आपका लाहौर। एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैलीग्राफी कहाँ यूज करी गई? आपके ताजमहल में करी गई है। आप देख भी सकते हैं जहाँ पे आपको स्पेशली वर्सेस फ्रॉम कुरान भी मेंशन्ड है। ठीक है। फर्स्ट कमीशन आफ्टर बिकमिंग एम्परर, पीक ऑफ थ्रोन। ठीक है। शाहजहां का ये फोटो देखना, उनका सिंहासन की फोटो देखना। ठीक है। तो पीक ऑफ थ्रोन की तरह था वो। ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना, जैसे मोटी मस्जिद जो है आपकी इनसाइड द आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय द शाहजहां। और बाकी एक दो पॉइंट और आप जब अपनी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो इनके बारे में तैयार रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन मोटी मस्जिद पे आते हैं, थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको वहाँ की पता होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि ऐसे ही थीम रिपीट होती हैं। अदर क्वेश्चन सूफी सेंस पे क्वेश्चन है, अभी तक हम देख चुके हैं। अब भक्ति भक्ति सेंस और सूफी सेंस पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। जैसे भक्ति मूवमेंट का मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि उनकी लोकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए कि वो सेंस कहाँ से बिलोंग करते हैं। उस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाया गया है। आइए देखते हैं। मोहुद्दीन जकारिया, ठीक है, ये जो फाउंडर ऑफ शूरावादिया ऑर्डर। ठीक है। मोहुद्दीन चिश्ती आपके थे अजमेर के। बंदे नवाज गेसु गराज गुलबर्ग। ठीक। नसीरुद्दीन चिराग आपके थे दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें और आपको ये साथ साथ याद रखनी है। जैसे
मोइनुद्दीन चिश्ती जो हो गए आपके, ऑर्डर ऑफ सूफीज्म इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन हिज बेस इन द अजमेर, उनका बेस तो अजमेर था, ठीक है। उसी तरीके नसरुद्दीन मोहम्मद का देखिए, चिराग दिल्ली वाज अ प्रोमिनेंट चिश्ती सेंट इन बेस्ड इन द दिल्ली, ठीक। थोड़ा सा डिटेल्स इनके बारे में अब थोड़ा सा मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। थोड़ा सा जब एनसीईआरटी पढ़े तो उनको रिकॉल होंगे आपके माइंड में ये सब नेम्स, तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। क्वेश्चन इनके आसपास आता है तो हमारा गलत ना हो, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है। अदर क्वेश्चन अबाउट द किंग हर्षवर्धन की ये कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? आइए वन बाय वन स्टेटमेंट को देखते हैं। ही बिलोंग टू मखौरी डायनेस्टी, ये गलत है। एक्चुअली ही बिलोंग टू द पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। लेकिन उनकी जो सिस्टर थी राजश्री वॉज मैरिड टू मखौरी किंग, ठीक है। ये हम आपको याद रखना हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। ही वॉज डिवाइडेड बाय द पुलकेशन टू, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाना मौर्य एंड मतंग द्वारका वर एट द काउंट, हाँ, वट द वेल राइटर्स इन हिज कोर्ट, इनके इनके कोर्ट में ही राइटर्स थे, ठीक है। और भाई हर्ष रोड 3 प्लेज रत्नावली प्रियदर्शिका एम नागानंद, ठीक है। ये बात को याद रखना, ये आपको मेंशन करके जा सकते हैं अलग से भी, रत्नावली किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो हर्षा रोड 3 प्लेस, ठीक। इस बारे में इसका आंसर सी है, अगर आप ऑप्शन में चाहें तो बी सी डी आर द करेक्ट ऑप्शन। अदर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी हमने देखा है काफी टेम्पल्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे विजयनगर एम्पायर पे क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आप एक थीम समझना कि आर्ट एंड कल्चर जब प्रिपेयर करो तो टेम्पल आपको स्पेशली प्रिपेयर करनी है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। आइए इनके बारे में देखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है पतदकल, ठीक है। अभी आप याद करने की कोशिश करो, पतदकल हम डिस्कस अभी के ही क्वेश्चंस में कर चुके हैं, ठीक है। यूनेस्को साइट भी है, इसलिए कई काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे याद करने की कोशिश करो, ऐसे ही याद होगा, ठीक है। बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर, या बिल्ट बाय द राजराज चोला, ठीक है, इन द 11th सेंचुरी। कब हुआ था? 11th सेंचुरी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? राजराज चोला के द्वारा हुआ था। विठल टेम्पल एट द हम्पी, ठीक है, अर्ली मिड 16th सेंचुरी, ठीक है। विजयनगर एम्पायर कंप्लीटेड इन द अर्ली मिड ऑफ 16th सेंचुरी, ठीक है। रीबिल्डिंग ऑफ मदुरई मीनाक्षी टेम्पल बाय द नायकास, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन बाय द नायका किंग्स ऑफ मदुरई, ठीक है। तो आप ये भी देखिए कि आपको अरेंज भी करने आ सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो टेम्पल्स वो किसने बनाए थे, कहाँ पे हैं वो, और वो किस टाइम पीरियड में बने थे, एटलीस्ट सेंचुरी वाइज तो उसको याद रखना, ठीक है। तो अगर आप माइंड यूज करेंगे, इमेजिनेशन यूज करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे क्रोनोलॉजिकल वाला। बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, सी डी बी ए यहाँ पर कोई मेंशन है। अदर क्वेश्चन, राजेंद्र चोला वन के बाद में 2 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। अब 3 आपने देखा था 2023 में कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आई, तो 2022 में भी ऐसी स्टेटमेंट आई थी लेकिन उतनी बड़ी नहीं आई, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना माइंड को कि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बड़े आएंगे, छोटे तो हम डील कर ही लेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट 1, राजेंद्र वन चौदह इंट्रोड्यूस मलेगई कोल स्टैंडर्डाइज्ड मेजरिंग यूनिट, हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वो मेजरिंग किससे करने के लिए होती थी? यूज फॉर द ग्रेनरीज, ठीक। राजेंद्र चोला वंस सन अरुण वर्मन बिल्ड द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल, ये इनकरेक्ट है। एक्चुअली उनके द्वारा ही था और उनका नाम ही था ये, ठीक है। यहाँ पे नॉट बाय हिज सन राजेंद्र वाई, ठीक है। इस बात को याद रखना। स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट है, सेकंड आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अनदर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट हायरार्की फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल इन द मुगल इंडिया। जब भी मुगल एम्पर करो, दिल्ली सल्तनत करो, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कीवर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन के जो पर्सन्स हैं, उनका एक ऑर्डर, आपको हायरार्की ऑर्डर उनको पता होना चाहिए, ठीक है। ये थीम अपने यहाँ लिख लो, ठीक है। बाकी इसमें टॉपिक जो है आपका मुगल है, ठीक। बाकी प्रोविंस सूबा सूबादार आपको होता है, डिस्ट्रिक्ट सरकार फौजदार, सब डिस्ट्रिक्ट परगना अमीन, विलेज ग्राम मुकद्दम, ठीक। बाकी मुकद्दम विलेज हेडमैन हो गया, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर आपका हो गया अमीन, मिलिट्री कमांडर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फौजदार, द गवर्नर आपका सूबेदार, ठीक। अब इसको अरेंज करना, डी इज दी करेक्ट आंसर। ये हिस्ट्री में आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है, मैंने यहाँ मेंशन कर भी दिया है आपको, आराम से इसको पॉज करके पढ़ना, ठीक। मंजूषा आर्ट इज एन आर्ट ऑफ अंगदेश, प्रेजेंट डे भागलपुर, ठीक है। मेन 3 कलर्स इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, यानी कि आप देख सकते हैं
पर्टिकुलरली पेंटिंग से रिलेटेड ये आर्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा डीप में है, तो इस बात को भी ध्यान रखो। उनकी 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। यही नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पढ़ लिया कि वो किसके द्वारा थे या कौन था। अब थोड़ा-सा उन पेंटिंग्स की मुख्य बातें 2 से 4 पॉइंट अगर आप तैयार कर लोगे, तो सॉल्वेबल आंसर होगा। क्योंकि ये 2022 का पैटर्न है। अगर 2026 में अगर जब एग्ज़ाम आप दोगे, तो थोड़ा-सा लेवल हाई आएगा, कम नहीं आएगा, ठीक है। मंजूषा आर्ट इज़ अ फोक आर्ट ऑफ अंग प्रदेश, स्पेशली भागलपुर, बिहार। मंजूषा पेंटिंग ट्रेडिशनली यूज़ 3 मेन कलर्स, पिंक, ग्रीन एंड येलो, ठीक है। ये बात भी याद रखना। अनदर क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। आइए, ये कुछ पेंटिंग्स आपको गिवन है। मधुबानी आपने सुना भी होगा अगर आपने पट्टचित्र, ठीक है, संजी, पिछवी, ठीक है। ये सब वैसे आपकी क्लास 12th की जो फाइन आर्ट्स है उसमें है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा वो तो जो क्लास इंट्रोडक्शन जो आपकी फाइन आर्ट्स की बुक है ना क्लास 11th की, वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में बस अगर आपको देखना है तो सिर्फ पेंटिंग्स देखो। उसको जल्दी पूरा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उस बुक को। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे मैं पैटर्न देख पा रहा हूँ, तो एनालिसिस के आपके हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि बुक आती है नितिन सिंघानिया, आपने सुनी होगी, ठीक है। जब अपनी एनसीईआरटी बेसिक कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है, क्लास 12th की आपके तीनों पार्ट की जो थीम्स वाली जो बुक है वो, और 6th 7th 8th आर पास्ट वाली, वो जब वो आप कंप्लीट कर दोगे, तो उसके बाद ना स्पेशली नितिन सिंघानिया में से एक तो बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, सूफी सेंट भक्ति सेंट हो गया, ठीक है, टेम्पल्स हो गया, ठीक है, और आपका पेंटिंग्स हो गया, ठीक है, और डांस म्यूजिक हो गया और फिलॉसफी हो गया। ये मैंने कुछ चीजें बोली है। इनको इन चैप्टर को बस कर लोगे ना, उससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। ताकि क्वेश्चन कहीं आसपास से आएगा तो कुछ वहां से सॉल्वेबल होगा, ठीक है। बाकी पेंटिंग भी वहाँ चैप्टर है तो वहीं से देखना, ठीक है। बाकी डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे सोर्सेस के ऊपर। किला कोट संजी आर्ट फॉर्म, इट इज द डिजाइन इन द संजी आर्ट यूज्ड इन द फोक फेस्टिवल, ठीक। खोबर मधुबनी, खोबर इज अ मैरिज चैम्बर मोटिव, ठीक है, इन मधुबनी आर्ट स्पेशली इन बिहार, ठीक। वहीं थिया बढ़िया कत्था चित्र, सीन्स आर कॉमन इन ओडिशा पट्टचित्र पेंटिंग्स। बाकी मोराकुटी पिछावी इज अ पीकॉक पेविलियन इज अ मोटिव इन पिछावी पेंटिंग्स ऑफ नथद्वारा राजस्थान, ठीक। अनदर क्वेश्चन, which among the following were women other sons of the साउथ इंडिया भक्ति मूवमेंट, ठीक है। आइए इसको एनालाइज करते हैं। जो इसमें से नहीं है वो गोदा देवी अंदल नहीं है। अंदल इज द ओनली फीमेल अलवर सेन, ठीक है, नॉट मैनर अध्यर सेन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अक्का महादेवी, ठीक है, नो इज ए प्रोमिनेंट फीमेल वीरा शिवा भक्ति सेन, ये भक्ति सेन थे फ्रॉम द कर्नाटका, नॉट फ्रॉम अध्यर नैनार्स, ठीक है। आप देख सकते हैं भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, सेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये कई बार आ चुका है। तो अब ये देखिए, ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में आएगा, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 इंस्क्रिप्शंस यहाँ आपको गिवन है, ठीक है। ये आपने इंस्क्रिप्शंस यूजुअली एनसीईआरटी में पढ़े भी होंगे। आइए एक बार इनको देख लेते हैं। सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बाय द चंद्रगुप्त टू, copper plates made by the Chandragupta to Vikramaditya Gupta dynasty. A whole inscription, Pulaketion 2. A whole inscription composed by the Ravi Kirti records achievement of the Chalukya king. ठीक है। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त याद रखना है, composed by the हरिसेना records political military exploits of Gupta, ठीक है। बरहा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिहिर भोजर बारी बरहा कॉपर प्लेट इज डेटेड टू द मिहिर भोजर रूलर ऑफ द गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी, ठीक, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा मतलब जब भी यहाँ इन सब का बारे में चीजों में पढ़ो तो अच्छे से करना है, क्योंकि एक बारी एचसीएस पूछ चुका है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंड टैक्सेशन यूनिट्स आपको गिवन है, पर्सनैलिटीज आपको गिवन है। आइए, जैसे धसारा सिस्टम हो गया बाय दी राजा तोदरमल, ठीक है, अकबर फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। बीघा ही दफ्तारी आपका स्टैंडर्डाइज्ड लैंड मेजरमेंट इंप्लीमेंटेड बाय द शाहजहां। बिस्वा सब यूनिट ऑफ द बीघा, बीघा वगैरह वर्ड यूज करते हैं जब आप जमीन की बात करते हैं गांव वगैरह में। गज, गज तो हमें पता है, गज में नापते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द, इट इज वो किनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था, सिकंदर लोधी के द्वारा, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, बाकी वीडियो पॉज करनी है, अच्छे से याद करना है, और सारे पॉइंट के बाद जब अपनी एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी कुछ भी एक दो बात फालतू है तो माइंड में याद रखिए। ठीक है, अदर क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ठीक, अब माता नहीं पछड़ी इस स्टेट विद दी स्टेट, स्टेट के ऊपर है। बाकी जब भी ऐसे वर्ड ये आपके सामने है तो क्या करना है आपको, इनका एक मैप लेना है, कौन सी पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा आर्ट फॉर्म कहाँ पे है। ठीक है, इसको तो कुछ आप अपना खाली मैप, मैंने बताया ना ब्लैंक मैप लेके बैठा करो। ठीक है, पॉलिटिकल वही मार्क डाउन कर दिया करो तो हमारे दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, बाकी द रिचर क्लॉथ पेंटिंग डेडिकेटेड टू दी माता प्रोमिनेंट इन दी गुजरात। संजी, संजी इज उत्तर प्रदेश। रिचुअल आर्ट विद द पेपर पाउडर डिजाइन स्पेशली इन दी मथुरा वृंदावन। फाड़, फाड़ इज इन राजस्थान। ठीक है, एपिक नैरेटिव स्क्रॉल पेंटिंग फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, सोरा पेंटिंग्स ओडिशा। ट्राइबल वॉल मुराल आर्ट ऑफ दी सोरा ट्राइब इन ओडिशा। ठीक है, ये ट्राइब कहाँ मिलती है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, हमें अरेंज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमसे पूछा गया है। हिस्ट्री में टिपिकली क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वही ये पैटर्न है। पैटर्न क्या कहता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पल्लव पावर अंडर महावर्धनम। ठीक है, महेंद्र वर्मन वन पल्लव किंग कंसोलिडेट पल्लव पावर इन द 17th century in South India. ठीक है, Pala dynasty founded by the Gopala. Gopala was elected the king of Bengal, founder of Pala dynasty. ठीक, rise of प्रतिहारास अंडर द किंग मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर हमें पहले भी भोज किंग के बारे में पढ़ा है, याद करने की कोशिश करो। ठीक है, मिहिर भोज वन वॉज प्रतिहारा रूलर हु whose reign saw the dynasty flourish in the North India. नॉर्थ इंडिया में इनकी डायनेस्टी फ्लरिश हुई थी। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चोला पावर बाय द प्रणतका वन। ठीक है, was the Chola king 10th who expanded the Chola empire. ठीक है, यूजुअली आपकी क्लास 7th एनसीईआरटी में सब मेंशन है। ठीक, अदर क्वेश्चन, बाली, टर्म बाली किसे डिनोट करती है, ये डिनोट करती है टेक्स्ट को। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, बाली वॉज a levy यूजुअली ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कौन किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस, पेड बाय द पीपल टू द किंग। इट बिकेम अ रेगुलर टैक्स और ट्रिब्यूट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। ठीक, अदर क्वेश्चन, अष्टपदा, अष्टपदा आपकी गेम ऑफ चेस्ट है। ठीक, अष्टपदा नाम से भी सुना होगा आपने। ठीक है, 8x8 बोर्ड पे होती है, कंसीडर द प्रिकर्सर टू द चेस। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं 2021 के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, हमें फिर मैं बता रहा हूँ क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट थीम समझने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने हैं, और जो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे हमें ऐसा कोई वर्ड दिखाई देता है, ठीक है, जो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो हम उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग नोन एज विरोध कवि, जिसको रिबल पोएट कहा जाता था, वैसे इसका आंसर बी है, काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, आइए एक बार बाकी नजर डाल लेते हैं। ठीक है, बाकी काजी नजरुल इस्लाम को हम क्या कहते थे, विरोधी कवि, रिबल पोएट। ठीक है, ही इज ऑल्सो अ नेशनल पोएट ऑफ द बांग्लादेश, इसके बारे में भी बात को ध्यान रखना। वैसे भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको तो आप एलिमिनेट कर ही सकते थे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इनकी वो तो काफी फेमस है और उनको बारे में काफी हम पढ़ते भी, इनकी कविताएं भी हम सुनते हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ही वॉज एक्चुअली अ रेनोड छायावाद हिंदी पोएट। ठीक है, वही मोहन राकेश जो है मॉडर्न हिंदी ड्रामेटिस्ट हैं। ठीक है, तो ऐसे अपने पीवाईक्यू को एनालिसिस करके इनके से बारे में ये तैयारी करा करिए। ठीक है, पीवाईक्यू का मतलब ये होता है कि अब हमें सिर्फ आंसर नहीं जानना, बल्कि वो जो और ऑप्शन जो कि ऑप्शन नहीं थे, इसका सॉल्यूशन नहीं था, उनके बारे में भी एक दो पॉइंट ऐड ऑन करना। या अब हम जब एनसीईआरटी पढ़ें या अपनी बेसिक स्टैंडर्ड बुक जो भी रेफर कर रहे हो, उनके बारे में ये सब आए तो हमें उनके बारे में पढ़ना है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम कितनी बार भी अपने मैनेज को कहें, हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, एग्जाम टाइम में ऐसे ही नंबर कटते हैं, फिर बाद में आप वीडियोस देखते हैं, ये देखो पीवाईक्यू था, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर द फेमस अशोकन पिलर्स फाउंड, अशोका के पिलर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अमरावती वैसे यहाँ पे नहीं है, 4 को आप एलिमिनेट करिए, फिर भी आप डायरेक्ट आंसर पहुंच सकते हैं, क्योंकि अमरावती में कोई भी अशोकन पिलर्स डिस्कवर नहीं हुए थे। बाकी ये तीनों, सांची फेमस है, सारनाथ, लोरिया नंदगढ़ बड़ा फेमस है। बाकी इनकी लोकेशन ये पता है, सांची कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। ठीक है, लोरिया नंदगढ़ कहाँ है, बिहार में। और थोड़ा सा इनके बारे में और मैं डिटेल में लिखा है,
पोज करके पढ़िएगा। जैसे कि लैंड कैपिटल ऑफ अशोक फाउंड हेयर इन इंडिया नेशनल एम्बलम में भी है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक। अनदर क्वेश्चन, हु वर द चीफ पेंटर्स ऑफ द हमजा नामा अंडर द अकबर ऑर्डर्स? वही सब मेडिवल ऑर्डर में हम देख चुके हैं, पेंटर्स पे क्वेश्चन आए हैं 2023 में भी, जो भी सब क्वेश्चन अभी देखा था ना PYQ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैटर्न को समझिए, 2021 का यही पैटर्न रिपीट हुआ है। ठीक है, बाकी इसका आंसर आपका सी था, सैयद अली एंड अब्बास समाद। ठीक है, चीफ पेंटर्स थे हमजा नवम अंडर द अकबर एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, लेट द प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस द पर्शियन टेक्निक्स टू मुगल एटलीयर एंड द सुपरवाइज द हंड्रेड्स ऑफ आर्टिस्ट। ठीक है, और बाकी थोड़ा सा दशवंत के बारे में भी पढ़ना। ठीक है, मनोहर विष्णु दास के बारे में भी पढ़ना, जैसे दे वर द एक्टिंग ड्यूरिंग जहांगीर एंड शाहजहां टाइम। ठीक है, मैंने डिटेल में इसलिए ही लिखा है आपको। ठीक है, पॉज करो, पढ़ो, रीड करो। ठीक है, डिटेल PDF बनाई है इसलिए मैंने आपके लिए। ठीक, विच लैंग्वेज वॉज यूज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज सतवाना एज? इजी है, बी प्राकृत, क्योंकि संस्कृत उस टाइम थी नहीं, यूजुअली यूज नहीं करी जाती थी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्राकृत वॉज द पैटर्नाइज एंड यूज फॉर द ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन लिटरेचर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तेलुगु इज फॉर लोकल यूज बट नॉट ऑफिशियल, तमिल वॉज अ रीजनल वन, नॉट ऑफिशियल वन। ठीक, बाकी फिर रीड करना है अच्छे से, याद रखना, पॉज करो। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटो हरप्पन कल्चर? ठीक है, इसका जॉब कल्चर है। वैसे जॉब कल्चर के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो इनका रीजनल पता होना चाहिए, इट इज फ्रॉम द वैली ऑफ द बलोचिस्तान। इट वाज अ कंटेम्पररी किसका था? चलकोलिथिक कल्चर के ऊपर में इन्फ्लुएंस इन द इंडस रीजन। ठीक है, ये बलोचिस्तान हिल कल्चर अदर देन अ प्रोटो, ये कौन सा कल्चर था? बलोचिस्तान हिल कल्चर, ना कि प्रोटो हरप्पन। ठीक है, इट इज फेमस फॉर इट्स बुल मोटिव्स एंड टेराकोटा फिगरिन्स। ठीक है, याद रख लो इन जब बातों को, घुमाए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बाकी अमीर कल्चर सिंध पाकिस्तान, चोटी कल्चर राजस्थान, कोट डिजिया का सिंध पाकिस्तान। ठीक, डिटेल में आराम से पढ़ना, टेबल को पॉज करके। ठीक, अदर क्वेश्चन, हु लेड द इंग्लिश कंपनीज एम्बेसी टू एम्परर फारूक शियारकोट? ये 2 से 3 क्वेश्चन है, ये एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री में है क्वेश्चन, लेकिन वहाँ स्किप हो गए थे वीडियो में, तो मैंने यहाँ मेंशन इनको कर दिए हैं। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल में मेंशन कर दिया है। इसका आंसर वैसे आपका जॉन सरनेम है। ठीक है, उनका रोल पीरियड यहाँ गिवन है, पर्सन, बाकी ऑप्शंस को भी मैंने यहाँ डिटेल में बता दिया है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है तो क्यों है? ठीक है, बाकी इनके की एडिट पॉइंट्स भी आपको यहाँ मेंशन है। ठीक, अदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेड? फिर वही आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन था। ठीक है, रिवोल्ट आप जब अपराइजिंग जब पढ़ें, ये मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन पर डट क्वेश्चन भी आता है मेंस से भी। ठीक है, सर अमोसी, अब संथल रिबेलियन, रंगपुर अपराइजिंग, कोल अपराइजिंग, सब आपने पढ़ा होगा। इनके मेन लीडर चित्तूर सिंह। ठीक है, और ये थोड़ा सा इनका क्रोनोलॉजी भी याद रखना है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, जैसे संथल रिबेलियन का, ठीक है, अपराइजिंग झारखंड, बिरसा मुंडा बहुत फेमस फेमस फिगर हैं, ठीक, झारखंड से रिलेटेड। ठीक है, तो इनके बारे में पोस्ट करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक, अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अरहर मूवमेंट आर ट्रू? वही सब कुछ, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी इट सपोर्टेड द लॉयलिस्ट पॉलिटिक्स टू द अलीगढ़ मूवमेंट, ये इनकरेक्ट है। बाकी 3 स्टेटमेंट अभी करेक्ट है। इट इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द मौलाना मोहम्मद अली, ही इज वन ऑफ इट्स फाउंडर। कब हुआ था फाउंड? 1910 में। बाकी इससे एक दो नाम और भी हैं, जैसे मजर उल हक। ठीक है, इनके बारे में भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। इट्स मेंबर एडवोकेटेड द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट वाज फाउंडेड इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, हाँ करेक्ट है, अप्रोक्स 1910। ठीक है, 1910 तो हमने पढ़ा है ना, अर्ली 20th सेंचुरी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वहां रह गया था तो इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। ठीक, फिर वही क्वेश्चन सूफी सेंस के ऊपर, सूफी भक्ति सेंस कितनी बार हम देख चुके हैं, क्वेश्चन हर बार आ रहा है। ठीक है, जैसे शेख शेख मोइनुद्दीन सिजवी आपके अजमेर से बिलोंग करते हैं, फाउंडर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर। हु इज द फाउंडर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया? दैट क्वेश्चन आपको ये नाम याद रखें। ठीक है, बाकी बाबा फरीद आपका अजोधान से हो गया, दिल्ली से आपके नजमुद्दीन औलिया हो गए। ठीक है, नसरुद्दीन चिराग, ये दिल्ली आपके दिल्ली से। ठीक है, सॉरी, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द भक्ति सेंट नामदेव? ठीक है, आइए एक बार पॉज होकर इनको रीड करो इस क्वेश्चन को।
जब आप रीड करते हैं तो देखो भक्ति सिंह हुई नामदेव पे डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया, यानी कि अब हमें क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था 4 से 5 पॉइंट पर्टिकुलरली हर सेंट के ऊपर आपको लाइन्स आपके तैयार होनी चाहिए, ठीक है? बाकी आपका जो फ़ॉल्स है, ही इज़ फ्रॉम गुजरात, ये नहीं आना चाहिए था, ही इज़ फ्रॉम दी महाराष्ट्र, ठीक है? अगर आपने मैप वाली फिगर को याद रखना है तो फर्स्ट क्वेश्चन में थी, ठीक है? वर्शिप विक्टर ऑफ द पंदाबुट, करेक्ट स्टेटमेंट है। ही वाज़ द सन ऑफ टेलर, करेक्ट स्टेटमेंट। ही रोट मैनी अभंगास, ठीक है? ट्रू। अदर क्वेश्चन, गिवन बिलो द लोकेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया, ठीक है? देखो, बरज़ोहम आपका कश्मीर वैली से है, भीमबेटका आपकी मध्य प्रदेश से है, ठीक है? अतिरमपक्कम आपके तमिलनाडु से, पिलखल आपका हो गया रायचूर कर्नाटका से, ठीक है? इनके बारे में ये निलोथिक साइट है, ये ध्यान रखनी है। ये पैलियोलिथिक साइट है, ये याद रखनी है, ठीक है? और कुछ-कुछ बातें जैसे रॉक शेल्टर्स नोन फॉर प्रीहिस्टोरिक केव पेंटिंग्स एंड फ्रॉम द पैलियोलिथिक एरा, यानी कि मैं थोड़ा एरा भी आपको बता दिए, साथ-साथ इनकी लोकेशन भी बता दी और साइट भी बता दी, ठीक है? बाकी आप जब इसको पढ़ो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप, ठीक? बाकी ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी ये मैप भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, आपको ऐड ऑन कर दिया है, आप आराम से देख। Which among the following is a term emerged during the 18th century in connection with the agrarian system? ठीक है, basically meant as a contract by which revenue of an area was farmed out of the highest bidder. Actually, the answer is इजारा, ठीक है? इजारा सिस्टम क्या होता है? इजारा is also called revenue farming during the Mughal period, became the widespread in the 18th century. और जो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन रीजन वाज ऑप्शन टू दी हाईएस्ट बिडर को मिलते थे, वो उनको कहते हैं हम द इजारदारास, ठीक है? ठीक है? एंड द प्रैक्टिस वाज कॉमन ड्यूरिंग द मुगल डिक्लाइन एंड लेटर अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? अडॉप्ट भी करा गया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बाय द वर हसन इन द बंगाल, ठीक है? बाकी पत्ता लैंड ग्रांट है, डॉक्यूमेंट और टाइटल, क्वाल क्या है, तक्ष क्या है, ये मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है। जैसे तक्षिस आपकी है असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू और द मेजरमेंट बाय द ऑफिशियल्स, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक? बाकी सब आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है चीजें, ठीक? अदर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, व्हाट डज द पेट्रा द्वारा रेफरेंस टू? स्पेशली आपको ताजमहल के ऊपर भी ये रेफरेंस आपको मिलेगा, आपने ये देखा ना, इसे कहते हैं पेट्रा द्वारा, ठीक है? बाकी थोड़ा सा मैंने यहाँ डिटेल में भी इसके बारे में मेंशन करा है, इसको आराम से पढ़ना। बाकी इसका आंसर आपका बी है, इट इज अ कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस्ड इन द डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल और द सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स को, ठीक? Another question, which of the following pair of writers and the book in ancient India is wrongly matched? ठीक है, आइए इसको देखते हैं। बाकी आपका रॉन्ग वन था कदाम्बरी हर्षवर्धन, तो क्या ये नहीं आते, ये आपका आना चाहिए था बनभट्टा, ठीक? बाकी शूद्र का, इसके बारे में आप पढ़ना यहाँ पे, ठीक है? कालिदासा रघुवंशम, इसके बारे में पढ़ना। अवगोसा बुद्ध चरिता, ठीक है? डिटेल में इसलिए ही आपका लिखा है, अगर मैं सबको रीड आउट करूंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, आप उसको बस इसको रीड करना है, ठीक है? बाकी मैंने काम तो आपका कर ही दिया है आसान, ताकि आपको एक जगह सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है? विच वर द थ्री मेन ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया? इट इज जो सी नगर वेसारा एंड द द्रविड़ा, ठीक है? और बाकी इस पे अभी भी ट्रेजरी ऑफिसर वाले एग्जाम में एचसीएस का एग्जाम जो हुआ था ना एचपीएससी द्वारा, उससे भी क्वेश्चन था, ठीक है? बाकी थोड़ा सा मैं डिटेल में लिख दिया, पर नगरा द्रविड़ा वेसारा, ये में से भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट उठ के, थोड़ा सा मैंने इसे डिटेल में लिखा है, ठीक है? सिर्फ प्रीलिम्स के साथ मेंस के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को जरूर देखना, ठीक? विष्णु नारायण भातखंडे वाज अ रेनोड फिगर इन विच आर्ट फॉर्म? ठीक है, वैसे वो थे आपके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से, ठीक है? इनका थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है? और उनकी ना एक बुक भी थी स्पेशल, ठीक है? रोड टेक्स्ट बुक क्रामिक पुस्तक मल्लिका, इसके बारे में याद रखना, ठीक है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन करा है। बाकी ही वाज सिस्टमाइजिंग द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक? और इनका थॉट सिस्टम था, ठीक है? इस बात को ये कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदुस्तानी म्यूजिक के ऊपर भी आ सकता है, तो इनकी जो फिगर्स हो गया या कुछ सिस्टम्स हो गया, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप प्रिपेयर करें, ठीक है? अनदर क्वेश्चन, हु गिव द टाइटल ऑफ द नायब बख्शी एंड द राव टू बलराम जार, पॉपुलरली नोन एज बालू? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि हरियाणा से कहीं ना कहीं लिंक है, स्पेशली बल्लभगढ़ के एरिया में इन्होंने रूल किया था। बाकी इसका आंसर मोहम्मद शाह है, सी इज द करेक्ट आंसर। इनको जो ये टाइटल मिला था
ठीक है, बलराम जाट काफी रेनोड फिगर है हरियाणा में। ठीक है, द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह कन्फर्ड दिस टाइटल टू द बलराम जाट बालू, रिकॉग्नाइजिंग हिज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। रीजन कौन सा था? बल्लभगढ़ सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, बाकी ये 3 ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट? इट इज द बमियान बुद्धा। ठीक है, बमियान बुद्धा, ही बमियान बुद्धा स्टैचूज आर क्लासिक एग्जांपल ऑफ गंधारा आर्ट नोन फॉर द रियलिस्टिक फीचर्स एंड हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। ठीक, और बाकी थोड़ा बोधिसत्वा के बारे में, स्लीपिंग बुद्धा के बारे में भी देख लेना, पढ़ना इसको, कि इस पे क्वेश्चन आया है मेरे ख्याल में, यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो एक बार देखना। अदर क्वेश्चन, वही पैटर्न जैसे कि पेंटिंग के मैच करने करने आते थे कि कौन से स्टेट से है, वो फिर एम्ब्रॉयडरी यहाँ गिवन है, जैसे कलमकारी, कंथा, कसूती। ठीक है, तो हम स्टेट यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में हम देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अब जब इनको प्रिपेयर करो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल एक स्टेप आगे आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कंथा। अब कंथा का बंगाल तो सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर क्या बात है, स्टोरी टेलिंग एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, फ्रॉम बंगाल एंड ओडिशा यूजिंग द ओल्ड कॉटन लेयर्स स्टिच टुगेदर फॉर्मिंग नैरेटिव डिजाइन। ठीक है, यानी कि कुछ कुछ बातें ये पता होंगी ना, क्योंकि अब स्टेटमेंट ऐसी आएंगी, अब आपके वो एक्सप्लेनेशन गिवन होगा, फिर आपको पहचानना है कौन सी होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा काम बढ़ गया है। बाकी नितिन सिंह आने वाली बुक में डिटेल में एक चैप्टर है, वहां पे सब कुछ मेंशन है, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वही आपके फिर डांस फॉर्म हो गया। ठीक है, आपको स्टेट वो आप मैच दी फॉलोइंग करनी है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा डांस फॉर्म के बारे में भी डिटेल में पता होना चाहिए। कथक में एक्चुअली होता क्या है, मेन मेन बातें, कुचिपुड़ी की मेन मेन बातें। ठीक है, बाकी सी इज द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका। बाकी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल मेंशन करा गया है यहाँ पे। जैसे कुचिपुड़ी आपका ओरिजिनेटेड इन द आंध्र प्रदेश, कंबाइंस डांस विद ड्रामा एंड म्यूजिक, ऑफन परफॉर्म एज स्टेज ड्रामा। ठीक है, वहीं केरला का मोहिनीअट्टम आपका, ठीक है, नोटेड फॉर द ग्रेसफुल मूवमेंट, फेमिनिन स्टाइल। ठीक, और बाकी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, फिर भी मैं कहूँगा बाकी ये बुक के अंदर आराम से डिटेल में मेंशन है। आइए स्टार्ट करते हैं 2019 के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आपके यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में मेंशन है और उनकी प्लेसेस कुछ मेंशन है, हमें उनको मैच करना है। ठीक, फर्स्ट काउंसिल आपकी हुई थी राजगीर में, सेकंड काउंसिल आपकी वैशाली में, थर्ड काउंसिल आपकी पाटलिपुत्र में, फोर्थ काउंसिल आपकी कुंडल कश्मीर की तरफ। ठीक है, इनके साथ साथ उनके रूलर्स उस टाइम कौन कौन थे, वो टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया और डिटेल्स होनी चाहिए थी। जैसे कि आपकी ये फोर्थ काउंसिल थी अंडर द कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, हेल्ड अंडर द अशोका थर्ड काउंसिल। थोड़ा सा इसको रीड आउट करना। ठीक, another question, which Indus Valley civilization site has shown archaeological evidence of the rice cultivation? ठीक है, राइस कल्टीवेशन के लिए आपकी है रंगपुर। ठीक है, वहीं कालीबंगन आपकी वीट एंड बार्ले के लिए है। ठीक, बाकी थोड़ा सा डिटेल में और मैंने मेंशन करा है, जो इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हो सकता था उसको पढ़ना आराम से। अदर क्वेश्चन, आपको मैच दी फॉलोइंग है। ठीक है, इनके क्रॉनिकल्स गिवन है और उनके नेम्स मेंशन है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हमने पैटर्न पहले भी देखा है, 2023 और 24 में आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अबुल फैजल अकबरनामा है उनका। ठीक है, उसी तरह अबुल कादिर बदूनी का आपके मुत ख्वाब, उनके थोड़ा नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जियाउद्दीन बैरानी। ठीक है, और वहीं अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, पशानामा। ठीक है, इनके थोड़ा सा मैंने डिटेल इसलिए मेंशन करा है, इनको पढ़ना। ठीक है, इस इंपीरियल हिस्टोरियन अंडर द शाहजहां, ये भी नाम भी याद होना चाहिए, क्योंकि अगली बार ये पूछा जा सकता है कि किसके अंडर थे ये। ठीक, तो ऐसे पैटर्न हम देखते आए हैं अभी क्वेश्चंस का। अदर क्वेश्चन, इन विच रॉक एडिक्ट इन अशोका नेम्ड इन पर्सन बट नॉट बाय हिज यूजुअल टाइटल। ठीक है, देवम प्रिया। ठीक है, इन विच रॉक एडिक्ट, ये मस्की है इसका आंसर। ठीक है, द मस्की एडिक्ट इज द ओनली एडिक्ट वेयर द एम्पायर अशोका इज नेम्ड पर्सनली एज अशोका। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये तक्षशिला, बहापुर, ये सब भी मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिए हैं। ठीक, अदर क्वेश्चन आपको मैच करने हैं, लीडर्स आपके यहाँ गिवन है, उनके डायनेस्टी यहाँ मेंशन है। राजेंद्र की डायनेस्टी आपकी चोला थी, महेंद्र वर्मन की पल्लवा थी, अमोघ वर्षा के आपके राष्ट्रकूटा थे, विष्णुवर्धन आपके होयसाला थे। ठीक है, इनको ना अशोका ऑफ साउथ भी कहा जाता था, इस बात को याद रखना। ठीक है, अशोका ऑफ साउथ कौन थे, ये आपको पॉइंट यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। एनसीईआरटी में सब मेंशन है ये। ठीक है, आप एक बार पढ़ोगे ना इनको,
बस आपकी हेल्प और रिवीजन हो जाएगी आपकी, और आपको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओगे जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे। ठीक, अनदर क्वेश्चन, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑन गुरु नानक इज अवेलेबल फ्रॉम द विच में सोर्स, इट इज द जन्म साखीस। ठीक, बाकी एलिमिनेट करके भी आराम से पूछ सकते थे, नेम के अकॉर्डिंग आपको पता लग रहा है कि ये गुरु नानक से रिलेटेड होगा। ठीक है, बाकी मैंने थोड़ा सा और मेंशन करा है। ठीक है, अधिग्रंथ जैसे कि ऑल्सो कॉल्ड श्री गुरु ग्रंथ साहिब कंटेन्स द हिम्स एंड टीचिंग ऑफ सिख गुरुज, नॉट बायोग्राफी। ठीक, अदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नेम गिवन टू द विलेज असेंबलीज इन द चोला किंगडम, इट इज और। ठीक, बाकी नाडू आपका टेरिटोरियल डिवीजन था। ठीक है, बाकी नटर आपके लोकल चीफ ऑफ द विलेज हेड होते आपके। बाकी सभा आपकी, सभा वाज असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक, और वाज द जनरल विलेज असेंबली कंपोज्ड ऑफ ऑल लोकल रेजिडेंट रिप्रेजेंटिंग द प्राइमरी गवर्निंग बॉडी ऑफ द विलेज। और ठीक है, क्लास 7 की एनसीईआरटी में मेंशन। हु इज द ऑथर क्रेडिट विद द कंपोजिंग द क्लासिकल तमिल एपिक शिल्पदिकारम। ठीक है, ये आपके जो थे इलंको अधिकल थे। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बाकी थोड़ा सा आपको इसको तमिल क्लासिक एपिक है ये। ठीक है, वन ऑफ द 5 ग्रेट एपिक्स। तो 5 ग्रेट एपिक्स का नाम पता करो कौन कौन सी थी, जिसकी उनमें से एक तो यही हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए हिस्ट्री की। बाकी थोड़ा सा मैंने डिटेल में मेंशन करा है, आराम से इसको पढ़ना। ठीक, मैच दी घरानास ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पे ये दूसरा क्वेश्चन है अभी तक। ठीक है, याद करिए कोई क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको कुछ घरानास मेंशन है, उनको आपको मैच करने हैं इनके फेमस फिगर्स के साथ। जैसे जयपुर घराना आपका किशोरी अमोनकार हो गए। ठीक है, पटियाला पट, पटियाला घराना के आपके हो गए ऑन द तान्स एंड द सरगम, जैसे बड़े गुलाम अली खान। ठीक है, पटियाला के बारे में। ठीक है, बनारस घराना आपके राजा नैन साजन मिश्रा। ठीक, मेहर घराना आपके अली अकबर खान। ठीक, ऑप्शन से मैं बताना चाहूंगा कि आपका ना विनय विनय कराओ पतवर्धन है, मेंशन है। ठीक है, वो आपकी ग्वालियर से मेंशन था, क्योंकि ऑप्शन था नहीं। ठीक है, तो पटियाला से मेंशन नहीं कर सकते थे हम उसको। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ऑप्शन में यहाँ थोड़ी गड़बड़ थी इस क्वेश्चन में। 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर दिया है, ये आपके ग्वालियर से मेंशन है। ठीक है, भाई किराना से आपके आपके गंगूभाई हंगल है। ठीक है, तो थोड़ा सा और भी नाम है यहाँ पे, आप डिटेल में पढ़ना। ठीक, तो 3 ऑप्शन आपके ठीक थे, एक क्वेश्चन पटियाला वाला आपका ठीक नहीं था, वो आपके ग्वालियर से थे। ठीक, हु वाज द जैन स्कॉलर हु वाज कंसल्टेड एंड ऑनर्ड बाय द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, इट इज द जैन प्रभु सूरी। ठीक है, उनकी फेमस टेक्स्ट भी था विविध तीर्थ कल्पा। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। बाकी थोड़ा सा डिटेल में मैंने और मेंशन करा है, इसको आराम से पढ़िएगा। अदर क्वेश्चन, ठीक है, स्कूल ऑफ फिलोसफी आपको मेंशन है, उनको आपको मैच दी फॉलोइंग है। ठीक है, और वैसे ही एनसीईआरटी है डायरेक्ट, ये थोड़ा सा टेक्स्ट भी है एनसीईआरटी का, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल टेबल में आपको सारे स्कूल मेंशन यहाँ कर दिए हैं, चारवाक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेदांता, मिनिमासा, नाया, योग, समाख्या। ठीक है, सारे मेंशन कर दिए गए हैं, उन पे वन लाइनर्स भी हैं। बाकी थोड़ा डिटेल में पढ़ना, एक चैप्टर है नितिन सिंह आनिया के अंदर डिटेल में फिलोसफी ऑफ स्कूल। ठीक है, वहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ना। तो 14 क्वेश्चन देखते हैं, कम ही क्वेश्चन आए थे एंशिएंट मेडिवल से, उसके ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न से थे। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं जो आए थे। द ऑफिसर रिस्पांसिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, इट इज कर्णिका। ठीक है, बाकी आपका थोड़ा सा मैंने डिटेल में यहाँ मेंशन करा है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ आपको मेंशन। ठीक, बाकी थोड़ा सा डिटेल में आप इनके मिलिट्री ऑफिसर्स उस टाइम कौन कौन से थे, ये एक्स्ट्रा एड ऑन मैंने कर दिया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे टेबल लगा तो मैंने यहाँ आपको बना के दे दिया है, इसको पढ़ लेना। ठीक, हाँ, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, डिटेल में इस वीडियो को एनालाइज करना। ठीक, यहाँ से बस ये समझने की कोशिश करना कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो मैंने डिटेल में आपको बताया है। ठीक है, और है ना, इसकी ना पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम लिंक मेरे चैनल का, तो वहां से आप जाके देख लेना। ठीक है, और हमेशा इस पीडीएफ को अपने साथ रखना, जब भी आप हिस्ट्री पढ़े, एंशिएंट मेडिवल, वो भी हरियाणा के लिए, बस उस पीडीएफ को देखते रहना, हमेशा बार बार देखो, क्वेश्चंस को देखो। एक्चुअली इससे ना आप अपने ब्रेन को ना ट्रेन करते हो। ठीक है, पीवाईक्यू देख के, पीवाईक्यू हमारे लिए क्यों होते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए ही है ताकि हम अपने ब्रेन को ट्रेन करें। जब हम एनसीईआरटी या जब बुक्स खोलते हो, आपको लगता है कभी कभार हम खो जाते हैं उन बुक्स के अंदर कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, हम हर लाइन को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वली ट्रीट नहीं करते।
पीवाईक्यूज आपको बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कौन सी इंपॉर्टेंट थीम थी। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।